सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। तो फिर नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केमो नाचो। मैं गोविंद सर, योर थालापति ऑफ मैथमेटिक्स, अपने वेदांतु एनडीए मेड इजी चैनल के ऊपर दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम यहां पे कवर करने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जो डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन है। जी हां गाइज, डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन है और वो सारी चीजें आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीजें आज के इस सेशन में कवर करने वाले हैं। तो चलो गाइज, शुरुआत करने से पहले आपको एक बार वापस से रिमाइंडर देना चाहता हूं कि ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, ये सिर्फ एक सपना नहीं, ये अपनी मातृभूमि का भविष्य है। और अगर हम इस पर्टिकुलर सेशन के बारे में बात करेंगे, करेक्ट, जो अभी यहां पे होने वाला है, वो शुरू करने से पहले आपको एक बार एक छोटा सा ग्लिम्सेस दिखा देता हूं कि व्हाट एग्जैक्टली इज माय एजुकेशनल बैकग्राउंड। क्योंकि जो बच्चा यहां पे पहली बार इस चैनल के ऊपर जुड़ा है, उसको मालूम होना चाहिए कि भाई आपके सामने खड़ा हुआ टीचर एग्जैक्टली क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। गाइस, मैं आपके साथ एक और चीज शेयर करना चाहूंगा कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि अभी अपने एग्जाम के लिए जो 12 अप्रैल 2026 को होने वाला है, कितने दिन बचे हैं। जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना। गाइज, मैं यहां पे आपको इंपॉर्टेंट चीज ये भी बताना चाहता हूं कि एग्जैक्टली इस साल जो अपना एग्जामिनेशन होने वाला है 2026 में, इसमें कौन से जोन के लिए एग्जैक्टली कितनी वैकेंसीज है, ये हर स्लाइड में मैं आपके साथ हर बार शेयर करता हूं, ताकि आपके दिमाग में, आपके साइकोलॉजिकल माइंड में एकदम क्रिस्टल क्लियर रहे कि एग्जैक्टली यहां पे 5 से लेके 6 लाख एस्पिरेंट्स आने वाले हैं, लेकिन सिलेक्शन इस साल सिर्फ 394 वैकेंसीज के लिए होने वाला है। तो सिलेक्शन बहुत तगड़ा लेवल का होने वाला है। तो आपको उस तरीके से कॉम्पीट करना पड़ेगा, आपको अपना माइंडसेट उस तरीके का डेवलप करना पड़ेगा। और उसीलिए आपका यहां पे हेल्प करने के लिए मैं यहां पे आया हूं मैथमेटिक्स का ये सेशन लेके। इससे पहले अगर आपने चैनल के ऊपर नहीं देखा होगा तो डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, उसके बाद प्रोबेबिलिटी, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद डिफरेंशिएशन और आज एओडी, ये इतने चैप्टर अपन ने आज तक इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर कवर किए हैं। अगर आपने वो भी वीडियोस नहीं देखे तो जाओ और वो भी वीडियोस देखो और अपने मैथमेटिक्स के रिवीजन को जरा अच्छे तरीके से फाउंडेशन के साथ एक बार जरूर बना लो। गाइज, मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं कि ये सेशन एक ऐसा सेशन है जिसमें हमें डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट यूजफुल रहने वाले हैं। इसलिए मैं बोल डिफरेंशिएशन के अगर आपके कॉन्सेप्ट्स यहां पे थोड़े बहुत ऊपर नीचे है तो ये शायद आपके लिए थोड़ा सा एडवांस हो सकता है, लेकिन बिलीव मी गाइस, अगर आपको डिफरेंशिएशन चैप्टर जो हमने डिस्कस किया वो समझ में आया होगा, सो इट विल बी लाइक चेरी ऑन द केक। तो बहुत आसान टॉपिक है गाइस, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बस हमें यहां पे मालूम होने चाहिए और उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हर बार सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो गाइज, चलो लेते हैं अपने अपने प्रभु का नाम। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। तो आज का ये सेशन शुरू करने जा रहे गाइस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले एओडी में एग्जैक्टली क्या क्या होता है वो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं गाइस। जब भी हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बारे में बात करेंगे, एप्लीकेशन मतलब सबसे पहले यहां पे आपको मालूम होना चाहिए कि स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर मुझे कैलकुलेट करना है, क्या बोला मैंने, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो हम यहां पे क्या करते हैं, डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते हैं। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है गाइस, अगर आप यहां पे चीजों को समझने का कोशिश करोगे, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई ये कर्व है और इस कर्व को अपन ने क्या कर दिया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐसी टेंजेंट ड्रॉ कर दी, राइट। अगर ऐसी टेंजेंट ड्रॉ कर दी, राइट, तो यहां पे अपना जो कर्व है इसका इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और यहां पे अपने पास पॉइंट है P। अभी ये जो P पॉइंट है अपने कर्व के ऊपर भी लाई कर रहा है और अपने टेंजेंट के ऊपर भी लाई कर रहा है। तो हमें यहां पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या मिलेगा, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। और यहां पे देख सकते हो जो P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, जो हमने यहां पे डाल दिए स्लोप पॉइंट फॉर्म जिसको बोलते हैं। मतलब यहीं पे क्या है, y माइनस y1 इज
इज इक्वल टू, ये m क्या है, m मतलब ही अपना डेरिवेटिव है, मतलब हमें यहां पे डेरिवेटिव कैलकुलेट करना होता है। दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। जो आपके कर्व का स्लोप रहेगा वही आपके टेंजेंट का स्लोप भी रहने वाला है, मतलब m जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वही आपके कर्व का भी स्लोप होने वाला है। ये आप अपने दिमाग में बिठा लो। इसके साथ साथ हमें यहां पे बोला जाता है कि आप एक काम करना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकाल के दिखाना। तो क्या होता है, अगर मैं नॉर्मल के इक्वेशन के बारे में बात करूं तो नॉर्मल मतलब क्या, नॉर्मल मतलब एक ऐसी लाइन जो अपने टेंजेंट को परपेंडिकुलर होती है। तो अगर m1 चेक करो, अगर m1 यहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट है, अगर अपन ऐसा बोलते हैं, चेक करो हमने क्या अज्यूम किया है, m अज्यूम किया ना, तो मैं m ही लिख लेता हूं। चलो अगर m मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट है, हम क्या करते हैं m1 को क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल बोल देते हैं। तो अगर दो लाइंस यहां पे एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप्स में क्या रिलेशन होता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स। हम क्या बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल। इसका आंसर कितना होता है, -1 के बराबर होता है। तो यहां पे स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना मिलेगा, -1 अपॉन m के बराबर मिल जाएगा। तो अगर ये मेरा स्लोप ऑफ नॉर्मल है तो मेरा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन m इंटू x माइनस x1। गाइज ये आ जाएगा अपने नॉर्मल का इक्वेशन। मतलब यहां पे अगर आप देखोगे इसको m लिखना पड़ेगा। व्हाट इज द m, m इज नथिंग बट स्लोप ऑफ द टेंजेंट, मतलब अल्टीमेटली अपना डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के साथ हम यहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट एज वेल एज स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं। जो दूसरा सबसे बेस्ट इसका एप्लीकेशन है गाइस, वो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करना। ये भी आपने बहुत बार सुना होगा, अप्रोक्सीमेशंस। मतलब यहां पे विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, विदाउट यूजिंग लॉग टेबल, हमें यहां किसी भी फंक्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, f ऑफ x प्लस h इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस h इंटू एफ डैश ऑफ a। बट इसके ऊपर ज्यादा सवाल आपके एनडी एग्जामिनेशन में नहीं पूछा गया, तो ये फॉर्मूला बस आपको नॉलेज पर्पस के लिए मालूम होना चाहिए। तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, वो है रोल्स थ्योरम। करेक्ट क्या होता है रोल्स थ्योरम, वो एक बार देख लेते। ये भी एनडीए में कभी पूछा नहीं गया है, बट एक बार नॉलेज पर्पस के लिए बस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर मेरे पास कोई फंक्शन है, चेक करो हमने यहां पे क्या किया, हमने यहां पे लेट सपोज कोई कर्व ड्रॉ कर दिया। चेक करना, लेट सपोज दिस इज व्हाट इज द कर्व। अभी इस कर्व को क्या किया अपन ने, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी जो एक्स एक्सिस को पैरेलल है। अगर यहां पे ये जो टेंजेंट एक्स एक्सिस को पैरेलल है तो इस पॉइंट पे अपना डेरिवेटिव कितना आएगा, 0 आएगा। अभी डेरिवेटिव 0 क्यों आएगा, क्योंकि लेट सपोज अगर अपन ने इस टेंजेंट को ए और बी इस जोन में डाला है तो सी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं तो एक्स एक्सिस को जो भी लाइन पैरेलल होती है उसका स्लोप कितना होता है, उसका स्लोप 0 के बराबर होता है। मतलब एक्स एक्सिस को कोई भी लाइन पैरेलल रही तो उसका स्लोप मतलब ही उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है, इसीलिए एफ डैश ऑफ सी 0 आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या कहता है गाइस, फॉर्मूला अपना कहता है एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल्स टू इट इज एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन क्या रहता है, बी माइनस ए, वेयर सी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। देखो जो C है A और B के बीच में लाई करता है, लेकिन यहां पे f डैश ऑफ C ही 0 है। यही वैल्यू 0 होने के कारण हम क्या बोल सकते हैं, f ऑफ B और f ऑफ A का आंसर इक्वल होने वाला है। यही है आपका रोल्स थ्योरम। बस अपनी टेंजेंट एक्स एक्सिस को पैरेलल रहेगी, यह आपको मालूम होना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ और एप्लीकेशन है गाइस, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। जो तीसरा एप्लीकेशन है गाइस जिसको बोलते हैं LMVT, विच इज व्हाट, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। अभी इसमें और रोल्स थ्योरम में क्या डिफरेंस है गाइस, एकदम सिंपल डिफरेंस है। चेक करो, रोल्स थ्योरम में हमने जो टेंजेंट ड्रॉ की थी अपने कर्व को, वो कैसी थी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस थी। यहां पे बस पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं होगी, मतलब यहां पे जो अपनी टेंजेंट आ जाएगी वो ऐसी आ जाएगी कहीं पे। तो इस केस में अगर मैं इस डेरिवेटिव को कैलकुलेट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। बस यहां पे आपका एफ डैश ऑफ सी 0 नहीं होने वाला है, क्योंकि
अपनी जो टेंजेंट है ये एक्स एक्सिस को इस केस में पैरेलल नहीं है। ये भी अपना एप्लीकेशन हमें यहां पे मालूम होना चाहिए। तो रोल्स थ्योरम एंड एलएमवीटी को एक ही कैटेगरी में रखते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको एनडीए में पूछा जाता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो एग्जैक्टली एनडीए में क्या पूछते गए, इस एनडीए में आपको दो कॉन्सेप्ट पूछते हैं। पहला आपको पूछा जाता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन एंड दूसरा आपको पूछा जाता है मैक्सिमा मिनिमा। बस इसी के ऊपर सारे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आपके एनडीए एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। किसके ऊपर, जैसे मैंने बोला सबसे पहले क्या बोला मैंने यहां पे, इंक्रीजिंग, यहां पे चेक करो, इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, या फिर इसके साथ साथ आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। ये हर एक सवाल आज के इस पर्टिकुलर सेशन का इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होने वाला है। तो एग्जैक्टली ये कॉन्सेप्ट क्या है, पहले उसको डिटेल में समझने का हम यहां पे कोशिश करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे पढ़ते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब क्या होता है। चेक करो गाइस, अगर मेरे पास कोई फंक्शन दिया है, ये बहुत आसान है गाइस, टेंशन मत लीजिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर मेरे पास कोई फंक्शन दिया है, लेट्स सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, करेक्ट, हमने क्या किया, इसका पहला डेरिवेटिव ले लिया। अगर इसका पहला डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आया तो इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब क्या, यहां पे स्लोप पॉजिटिव है। डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, स्लोप। तो स्लोप पॉजिटिव है मतलब क्या, अपन का जो ग्राफ रहेगा ऐसा 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 ऐसा, अपन ऊपर की दिशा में ही चलते जाएंगे। स्लोप पॉजिटिव रहेगा, ग्रोथ पॉजिटिव रहेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। इसके एग्जैक्टली अपोजिट क्या होगा, अपना यहां पे अगर आप स्लोप कैलकुलेट करने जाओगे तो अगर यहां पे स्लोप नेगेटिव हो गया, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, सब लोग चेक करो। यहां पे अगर हमें दिया है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और अगर इस फंक्शन का आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हो और भगवान ना करे किसी रीजन की वजह से अगर इसका डेरिवेटिव, मतलब अगर इसका स्लोप नेगेटिव आ गया, मतलब अपन नीचे तरफ जा रहे हैं, ग्रोथ यहां पे डाउन जा रहा है, यस और नो, मतलब अगर किसी भी रीजन की वजह से डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 आता है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। करेक्ट, क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। बस ये दो कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। अगर पहला डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या, फंक्शन इंक्रीजिंग है। अगर पहला डेरिवेटिव लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या, अपना फंक्शन यहां पे डिक्रीजिंग होने वाला है। ये सबको यहां पे मालूम होना चाहिए, अपने दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बिठा लो। तो ये पहला कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए था। और वेरी इंपॉर्टेंटली अभी यहां पे जानते हैं मैक्सिमा मिनिमा के बारे में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैक्सिमा के बारे में बात करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बारे में। अभी ये समझने के लिए मैं आपको यहां पे एक एग्जांपल देता हूं, सब लोग ध्यान से देखना। अगर मैंने यहां पे एक सिंपल कर्व ड्रॉ किया, कौन सा, हमने यहां पे y इज इक्वल टू साइन एक्स ये कर्व ड्रॉ किया, करेक्ट। ये एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, बट ये कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, करेक्ट। कॉन्सेप्ट एग्जाम में पूछेंगे, राइट। तो क्या है, चेक करते हैं गाइस। अगर मैंने यहां पे लिखा 0, यहां पे कितना है अपने पास 90 डिग्री, यहां पे कितना है 180 डिग्री, यहां पे कितना है अपने पास, यहां पे है 270 डिग्री, और यहां पे कितना है अपने पास 360 डिग्री, राइट। अगर आप यहां पे चेक करोगे, यहां पे साइन 90 डिग्री की वैल्यू चेक करो। अगर x का वैल्यू साइन 90 हमने डाला, करेक्ट, x का वैल्यू 90 डाला, तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 के बराबर होता है। मतलब अगर x का वैल्यू π/2 आया तो y का वैल्यू कितना आएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। अगर x का वैल्यू अगर अपन ने -3π/2 डाला, चेक करो, अगर x का वैल्यू यहां पे 3π/2 डाला, नॉट -3π/2, अगर हमने x का वैल्यू 3π/2 डाला तो y का वैल्यू कितना आ गया, -1 आ गया। मतलब अगर x का वैल्यू π/2 है, इसका मतलब क्या, हमें यहां पे मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है कितनी, 1 के बराबर। कौन से पॉइंट पे, π/2 पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। 3π/2 पे अपना फंक्शन क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू यहां पे इंडिकेट करने वाला है। तो हमें मतलब इस कॉन्सेप्ट में यही अपना मेन टारगेट रहने वाला है कि अपना फंक्शन कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है और कौन से पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू दे रहा है, और वो कितनी दे रहा है, इसी को मैक्सिमम मिनिमा बोलते हैं। मैंने क्या बोला,
कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है और कौन से पॉइंट पे यहां पे मिनिमम वैल्यू दे रहा है, वो ही पॉइंट्स हमें यहां पे कैलकुलेट करने होते हैं। और फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है और फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी है, यही हमें बार बार यहां पे कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा। तो आई होप आपको ये जो एग्जैक्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है वो समझ में आया होगा। तो मैं क्या करता हूं, इसको अभी रब कर देता हूं सो दैट हम एकदम अपने कॉन्सेप्ट के साथ ही यहां पे बने रहे। करेक्ट, तो आपको ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए गाइस, इसलिए मैंने यहां पे आपको सारी चीजें लिख के दी है। तो मैक्सिमा क्या कहता है, अगर मेरे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, राइट, तो मैक्सिमा कैलकुलेट करने के कुछ प्रोसेस है आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पहला डेरिवेटिव निकालना है। क्या करना है, पहला डेरिवेटिव निकालना है। एक बार डेरिवेटिव निकालने के बाद आपको क्या करना है, इस डेरिवेटिव को इक्वेट टू 0 कर देना है। क्योंकि अगर आप मैक्सिमा मिनिमा के बारे में बात करोगे, इस पॉइंट पे अगर मुझे मैक्सिमा मिल रहा है तो यहीं से डाउनफॉल शुरू होगा। और इस पॉइंट पे अगर मैं यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, करेक्ट, ये टेंजेंट हमेशा एक्स एक्सिस को पैरेलल रहेगी। और अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल है, उसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 0 के बराबर आएगा। इसलिए मैक्सिमा रहे या मिनिमा रहे, मिनिमा में भी क्या होगा चेक करो, यहां पे चेक करो, इस पॉइंट पे मिनिमा है, इसी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस को पैरेलल आ जाएगी। तो मैक्सिमा रहे या मिनिमा रहे, हमें यहां पे हमेशा फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वेट टू 0 करना ही है। ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठा लो। तो क्या करना है आपको, यहां पे एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वेट टू 0 करना है। यहां से क्या मिलेंगे आपको, एक्स के वैल्यूज मिलेंगे, कभी एक्स का वैल्यू 1 ही मिलेगा, कभी 2 मिलेंगे, कभी 3 मिलेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द गिवन क्वेश्चन। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स। क्या बोलते हैं इसको, स्टेशनरी पॉइंट्स। एग्जैक्टली कौन से पॉइंट पे मैक्सिमा आएगा, कौन से पॉइंट पे मिनिमा आएगा, हमें ये पता चलने वाला है। तो हमें एक्स के वैल्यूज मिलेंगे। एक बार एक्स के वैल्यूज मुझे यहां पे मिल गए तो तीसरी स्टेप क्या कहती है, तीसरी स्टेप में हमें सेकेंड डेरिवेटिव निकालना होता है। गाइस ये बस फॉर्मेलिटी होती है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना। सेकंड डेरिवेटिव चेक करना, सेकंड डेरिवेटिव अगर मेरा लेस देन 0 आया, जैसे अगर पहला डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आया तो वहां पे क्या मिलता है, इंक्रीजिंग फंक्शन मिलता है। वहीं पे अगर मेरा यहां पे सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आया तो उस पॉइंट पे मुझे क्या मिलेगा, उस पॉइंट पे हमें यहां पे, अरे सर एक सेकंड, इस पॉइंट पे हमें क्या मिलने वाला है, इस पॉइंट पे हमेशा हमें मैक्सिमा मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, हमें मैक्सिमा मिलने वाला है। मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव के उल्टा रहता है सेकंड डेरिवेटिव। क्या बोला मैंने, फर्स्ट डेरिवेटिव के उल्टा रहता है सेकंड डेरिवेटिव। जैसे sin x का डेरिवेटिव cos x आया, cos x का डेरिवेटिव क्या आ गया, माइनस sin x आ जाएगा। माइनस sin x मतलब देखो यहां पे नेगेटिव साइन आप ऐसे ध्यान में रख सकते हो। मतलब अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आया, उस पॉइंट पे हमें मैक्सिमा मिलने वाला है। तो मिनिमा का कॉन्सेप्ट क्या है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं, इसी को कॉपी कर लेता हूं। मिनिमा के टाइम पे क्या होगा, अभी सब लोग ध्यान से देखना गाइस। अगर हम मिनिमा के बारे में बात करेंगे तो यहां पे सब कुछ सेम रहेगा गाइस। क्या बोला मैंने, यहां पे सब कुछ सेम रहने वाला है। तो चेंज कहां आएगा, चेंज बस यहां पे आएगा। क्या चेंज रहेगा, अगर इस केस में अपना सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आया तो हमें इस पॉइंट पे क्या मिलेगा, इस पॉइंट पे हमें मिनिमा मिलने वाला है, दैट्स इट। तो जिस पॉइंट पे मिनिमा उस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू, जिस पॉइंट पे मैक्सिमा उस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो ये दो वैल्यू डिसाइड करेंगे कि हमारा जो यहां पे फंक्शन है उसका मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आएगा और उसका मिनिमम वैल्यू कहां पे आएगा। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है गाइस। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर सारे क्वेश्चंस आपको एनडीए में पूछे जाएंगे। तो मेजॉरिटी ऑफ द केस जो सवाल पूछे गए हैं सारे पीवाईक्यूज अभी अपन इस सेशन में कवर करने जा रहे हैं। तो तैयार हो जाओ गाइस, अपनी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया है तो अभी आप हर एक एग्जाम्पल यहां पर सॉल्व कर सकते हो। तो चलो गाइस शुरुआत करते हैं अभी सारे पीवाईक्यूज को सॉल्व करना। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पहला पीवाईक्यू ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। क्या दिया यहां पे चेक करो, हमें यहां पे ऐसा कुछ तो फंक्शन दिए है, स्टेटमेंट 1 दिया है, स्टेटमेंट 2 दिया है और बोला है कि यहां पे कौन, मतलब ये जो फंक्शन है इस जोन में इंक्रीजिंग है, यहां पे बोला ये फंक्शन इस जोन में डिक्रीजिंग है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, या दोनों सही या दोनों फॉल्स है, ऐसा यहां पे पूछा गया है। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पे स्टेटमेंट 1 के बारे में बात करते हैं। क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स चेक करो, हमें यहां पे दिया है एफ ऑफ एक्स कितना, एक्स स्क्वायर
प्लस कितना दिया है 2 टाइम्स कॉस ऑफ एक्स के बराबर दिया है। इनका कहना ये इंक्रीजिंग है 0 टू पाई के लेवल के इस इंटरवल में। तो चेक करते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब हमें पहला डेरिवेटिव यहां पे निकालना पड़ेगा। अगर हम यहां पे पहला डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा, चेक करो, एफ डैश ऑफ एक्स का आंसर ये कितना आएगा, ये आएगा 2x प्लस 2 टाइम्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना आता है, माइनस साइन एक्स के बराबर आता है। ये तो पूरी दुनिया को मालूम है। मतलब यहां पे क्या आ जाएगा, चेक करो, अगर एफ डैश ऑफ एक्स के बारे में बात करेंगे तो हम यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या रहेगा, x माइनस साइन एक्स रहने वाला है। अरे हाँ या नहीं, बिल्कुल। तो अगर आप इस पर्टिकुलर जोन के बारे में बात करेंगे x माइनस साइन एक्स, 0 टू पाई इस रेंज में अपना x माइनस साइन एक्स क्या रहता है, ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। मतलब अगर मैं 0 से लेके पाई तक के रेंज के बारे में बात करूंगा तो चेक करो यहां पे अगर मैंने x का वैल्यू 0 डाला, चेक करो ये कितना आएगा, 0 माइनस 0, तो अल्टीमेटली ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी, राइट, विच इज नॉन नेगेटिव, हम ऐसा बोल सकते हैं। अगर x का वैल्यू पाई डाला, चेक करो ये कितना आएगा, पाई माइनस साइन पाई कितना होता है, 0 के बराबर होता है। अरे होता है या नहीं, 0 के बराबर होता है। तो ये कितना आएगा, ये 2 पाई आएगा। तो 2 पाई क्या आ जाएगा, 2 पाई हमेशा 0 से बड़ा रहेगा क्योंकि पाई का वैल्यू 3.14। मतलब अल्टीमेटली अगर हम बात करेंगे, हम क्या बोलेंगे, x माइनस साइन एक्स का जो आंसर रहेगा ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, करेक्ट। ये हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव रहेगा। कौन से जोन में, 0 से लेके पाई के जोन में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें पहला डेरिवेटिव हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। मतलब ये फंक्शन कैसा रहेगा, ये फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा। तो अपना पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, अपना पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अभी सेकंड स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। उनका कहना है कि ये जो फंक्शन है ये डिक्रीजिंग है इस वाले जोन में। चलो चेक करते हैं। डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब क्या रहेगा कि वहां पे डेरिवेटिव जो रहेगा वो नेगेटिव रहना चाहिए। तो सेकंड स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। क्या दिया है हमें सेकंड स्टेटमेंट, चेक करो, एफ ऑफ एक्स कितना दिया है हमें, चेक करो, ये हमें यहां पे दिया है ln ऑफ, ब्रैकेट में क्या दिया है, चेक करो, हमें यहां पे दिया है रूट में, व्हाट इज इट, रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के बराबर दिया है। अगर इसका डेरिवेटिव नेगेटिव आया तो हम बोल देंगे भाई ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो चलो डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहां पे मुझे क्या मिलने वाला है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, एफ डैश ऑफ एक्स का आंसर, यहां पे क्या करना पड़ेगा, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव डिप्लॉय करना पड़ेगा। ये क्या आएगा, 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स, मतलब ये ऐसा आएगा 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब किसका, रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का डेरिवेटिव। यस और नो, बहुत बढ़िया। तो यहां पे क्या मिलेगा, देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ब्रैकेट। यहां पे देखो रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, यहां पे u माइनस वी रूल लगने वाला है डेरिवेटिव का। तो ये कितना आएगा, 1 अपॉन 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना आएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x के बराबर, माइनस ये कितना आएगा, x का डेरिवेटिव, ये तो 1 के बराबर आ जाएगा। यहां पे क्या होने वाला है, अगर आप ध्यान से देखो, ये वाला 2 इस वाले 2 के साथ टाटा बाय बाय हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे क्या मिल रहा है, चेक करो, जो एफ डैश ऑफ एक्स का आंसर है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ कितना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स यहां पे दिया है, करेक्ट, इनटू ब्रैकेट। आगे चेक करो, आगे चेक करो, अपने पास यहां पे कितना दिया है, इट इज एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है, सिर्फ 1 है, मतलब कितना है, 1 अपॉन 1 है। ओके जी, तो यहां पे क्या आ जाएगा, देखो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये कितना आएगा, 1 डिवाइडेड बाय, यहां से हम क्या करते हैं, माइनस साइन कॉमन लेते हैं डिनोमिनेटर से। तो यहां पे क्या आएगा, ये पॉजिटिव, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बना, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा, करेक्ट, इनटू, अभी ऐसा क्यों किया आपको पता चलेगा, यहां पे एलसीएम ले लो, राइट पंच कितना आएगा, एक्स, माइनस लेफ्ट पंच कितना आएगा, रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन नीचे कितना रहेगा, रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर आने वाला है। इसका मतलब क्या हो गया, ये देखो ये वाली पूरी टर्म इस वाले पूरे टर्म के साथ कैंसिल हो गई। तो मेरा आंसर क्या आया, जो एफ डैश ऑफ एक्स यहां पे आया, ये -1 डिवाइडेड बाय कितना है, चेक करो, -1 डिवाइडेड बाय रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया, विच इज व्हाट, लेस देन 0 के बराबर है। और जोन कौन सा दिया था उन्होंने,
जोन यहां पे दिया था माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक। सो अल्टीमेटली अगर आप यहां पे देखोगे ये आंसर जो है ये नेगेटिव ही है, 0 से कम है। मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट है मेरा, सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है अपना, करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट, दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट, दैट मींस इट इज सैटिस्फाइंग कंडीशन फॉर ऑप्शन नंबर सी के बराबर। मतलब ये वाले सवाल का आंसर क्या आ गया, Therefore, हम यहां पे बोलेंगे, हम इसको यहां पे लिखता हूं गाइस, Therefore सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी क्या है, वो भी करेक्ट है, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा फाइनली, Therefore यहां पे स्टेटमेंट 1 जो है ये करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 जो है ये भी करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन गाइस, इट इज सैटिस्फाइंग कंडीशन फॉर ऑप्शन नंबर सी। मतलब ये अपना आंसर बोथ 1 एंड 2 ये सही आंसर आने वाला है। समझ में आ गया। बस पहला डेरिवेटिव चेक किया, अगर पहला डेरिवेटिव यहां पे ग्रेटर देन 0 है इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर पहला डेरिवेटिव यहां पे लेस देन 0 है मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन। बस यही कॉन्सेप्ट आपको यहां पे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपको इस पहले वाले एग्जांपल में समझ में आया होगा। गाइज मैं वापस से बोलता हूं, अपन ने डिफरेंशिएशन का जो चैप्टर यहां पे कवर किया था वो सारे फॉर्मूले आपको मालूम होने चाहिए, तभी जाके ये सारा, क्योंकि इसका नाम ही है गाइज एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसलिए सारे डेरिवेटिव के फॉर्मूले पहले आ जाने करेक्ट, ये बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी अपने दिमाग में डाल दो भाई। ओके जी, चलो जाते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, देखते हैं उसको कैसा सॉल्व करना है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ, क्या दिया यहां पे चेक करो, वापस से उसी तरीके का सवाल कि एफ ऑफ एक्स दिया है, कब पूछा है, 2015 एनडीए में पूछा गया सवाल। एफ ऑफ एक्स दिया है, पहला स्टेटमेंट एफ ऑफ एक्स दिया है, दूसरा स्टेटमेंट, पहला इंक्रीजिंग है, दूसरा इंक्रीजिंग है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, यह सवाल हमें यहां पे पूछा है। तो कैसा सॉल्व करेगा रे पब्लिक, देयरफॉर सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेटमेंट 1 के बारे में बात करते हैं। क्या दिया है यहां पे, एफ ऑफ एक्स चेक करो, हमें जो एफ ऑफ एक्स यहां पे दिया है, ये दिया है कितना, ln ऑफ एक्स, मतलब log x के बराबर दिया है, जिसका बेस कितना है, e के बराबर है, जिसको ln ऑफ एक्स बोलते हैं, राइट। ओके जी, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है ऐसा इनका कहना है, चेक करते हैं। तो अगर हमने यहां पे लिखा, हमने यहां पे डेरिवेटिव निकाला f डैश ऑफ x, तो log x का डेरिवेटिव कितना आता है, ये तो 1 अपॉन x के बराबर आता है। अगर यहां पे बोला, देखो इंक्रीजिंग है क्या ये, मतलब चेक करो 0 टू इंफिनिटी के जोन में, मतलब 0 से लेके इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू डाल दो, चेक करो। अगर इस जोन के बीच में हमने 1 2 3 ऐसा कुछ भी डाल दिया, करेक्ट, x का वैल्यू 1 डाला 1/1, x का वैल्यू 2 डाला 1/2, x का वैल्यू 3 डाला 1/3, मतलब कुछ भी करो 0 से लेके इंफिनिटी तक, ये वाला आंसर हमेशा क्या रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि x का वैल्यू 1 डाला तो 1/1 मतलब 1 जो पॉजिटिव है, x का वैल्यू 2 डाला 1/2, मतलब भले यहां पे नंबर छोटे होते जा रहे हैं बट यहां पे आंसर तो पॉजिटिव है। तो अगर यहां पे पहला डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो फंक्शन है यहां पे इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब जो पहला स्टेटमेंट है वो कैसा है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। अभी सेकंड स्टेटमेंट के बारे में बात करते। सो व्हाट इज आवर सेकंड स्टेटमेंट नाउ, चेक करो। सेकंड स्टेटमेंट जो हमें यहां पे दिया है वो क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू इट इज ई रेस टू एक्स, उसके बाद क्या दिया है, माइनस यहां पे दिया है एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स के बराबर दिया है, चेक करो, ई रेस टू एक्स माइनस एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स, ये भी इंक्रीजिंग है ऐसा इनका कहना है, चेक करते हैं। तो क्या करेंगे यहां पे, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो ई रेस टू एक्स तो भाई स्टबन होता है, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही आता है, माइनस यहां पे क्या करना पड़ेगा, यहां पे u इंटू वी रूल ऑफ डेरिवेटिव डिप्लॉय करना पड़ेगा। क्या कहता है u इंटू वी रूल, चेक करो, इट इज u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v माइनस इट इज v इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, कितना आएगा, ये तो 1 के बराबर आ जाएगा। मतलब यहां पे क्या मिला, देखो f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स माइनस, यहां पे चेक करो, यहां पे क्या होने वाला है, यहां पे ये वाला x इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या अपने पास, यहां पे 1 बचा, माइनस यहां पे कितना बचा है अपने पास, log x के बराबर बचा है, हाय नहीं करो अंदर मल्टीप्लाई। सो व्हाट आई विल बी गेटिंग ओवर हियर इज f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू ई रेस टू x माइनस 1 प्लस यहां पे कितना है अपने पास, log x के बराबर है। अभी रेंज क्या दी है उन्होंने, 1 से लेके इंफिनिटी तक। अगर मैंने 1 डाल भी दिया तो चेक करो यहां पे, चेक करो यहां पे e रेस टू 1 मतलब 2 पॉइंट, e की वैल्यू कितनी है, 2.7 होती है, तो 2.7 में से अगर 1 गया तो 1.17 बचा, log 1 का आंसर कितना होता है, 0 के बराबर। मतलब अल्टीमेटली अगर मैं यहां पे 1 से लेके इंफिनिटी तक
इस पर्टिकुलर जोन के बारे में बात करूंगा, तब भी जाके हम क्या बोल सकते हैं, ये जो पहला डेरिवेटिव है ये क्या है, ग्रेटर देन 0 ही है गाइस। x का वैल्यू मुझे मालूम है 1 से आगे जाना है, बट अगर 1 की वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे तो उसके आगे सारे वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे। मतलब कुछ भी कर लो, ये भी आंसर अपना क्या है, ये पॉजिटिव ही आने वाला है। तो इस केस में भी मेरा ऑप्शन क्या आ जाएगा, हम यहां पे इसको यही लिख लेते हैं वापस से। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स जो है यहां वापस से पॉजिटिव आ गया, तो हम वापस से यहां पे क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट 1 जो है ये करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 जो है ये भी करेक्ट है। मतलब कौन सा ऑप्शन रहेगा इस, वापस से यहां पे ऑप्शन नंबर सी हमारा इस केस का भी सही आंसर होने वाला है। तो ये वाले सवाल में ये दोनों फंक्शन जो हमें दिए थे ये दोनों इंक्रीजिंग थे, ये हमने यहां पे कर लिया है क्रैक। आई होप हर एक बच्चे को ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ रहा होगा। बस पहला डेरिवेटिव निकालना है, पॉजिटिव है इंक्रीजिंग फंक्शन, नेगेटिव है डिक्रीजिंग फंक्शन, खत्म। ओके जी, चलो जाते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। सो तीसरा एमसीक्यू अपने सामने आया, देखते हैं गाइस इसको कैसे सॉल्व करना है। ये वापस से हमें पूछा गया था एनडीए 2015 में। क्या दिया यहां पे, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए बोला है। मैक्सिमम वैल्यू मतलब यहां पे सेकंड डेरिवेटिव हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चीजों को समझो गाइस। सबसे पहले हमें यहां पे क्या दिया है, सवाल देख लो, हमें यहां पे दिया है एफ ऑफ एक्स, कितना दिया है, ये दिया है 1/x, करेक्ट, रेस टू यहां पे कितना दिया है, ट्वाइस एक्स स्क्वायर, और x का वैल्यू पॉजिटिव है ऐसा उनका कहना है। तो मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की कितनी है ये कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको y अज्यूम कर लेते हैं, f ऑफ x मतलब y के बराबर होता है। यहां पे क्या दिया है, यहां पे एक फंक्शन दिया है, उस फंक्शन के ऊपर एक और फंक्शन दिया है। तो जब भी फंक्शन रेस टू फंक्शन ऐसी टर्म रहती है तो हम डेरिवेटिव में क्या करते हैं, क्या करते हैं, याद करने का कोशिश करो। फंक्शन रेस टू फंक्शन जब भी हमें दिखाई देगा हम उस केस में लॉग का इस्तेमाल करते हैं। सो टेक लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहां पे क्या आएगा, लॉग y इज इक्वल्स टू, ये कितना आएगा, लॉग ऑफ, चेक करो 1/x रेस टू यहां पे कितना है, ट्वाइस एक्स स्क्वायर। अभी लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, व्हेनेवर देयर इज पावर, पावर विल बिकम कोएफिशिएंट। तो यहां पे क्या मिलने वाला है, यहां पे मिलने वाला है log y इज इक्वल्स टू पावर विल बिकम कोएफिशिएंट इनटू आगे क्या है मेरे पास, log ऑफ 1/x है। ओके जी, अभी इसी को कैसे लिख रहा हूं मैं, देखो log y इज इक्वल्स टू ट्वाइस एक्स स्क्वायर इनटू log ऑफ, यहां पे क्या है मेरे पास 1/x है, इसको क्या कर सकते हैं, x रेज़ टू -1 लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं क्या, जरूर लिख सकते हैं। अगेन व्हेनेवर देयर इज पावर, पावर विल बिकम कोएफिशिएंट, मतलब ये क्या आ जाएगा, चेक करो, log y जो आएगा ये कितना आएगा, -2x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स के बराबर आने वाला है। अभी तक अपन ने डेरिवेटिव नहीं कैलकुलेट किया गाइस, अभी तक अपन ने क्या किया, बस अपने फंक्शन को यहां पे सिस्टमैटिक भाषा में लिखने का कोशिश किया है, राइट। चलो तो अभी यहां पे हम डिफरेंशिएट करने जाएंगे। अभी क्या करेंगे, देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहली स्टेप क्या कहती है, मैक्सिमा मिनिमा की, हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो log y का डेरिवेटिव क्या आएगा, चेक करो। अगर मैं log y के डेरिवेटिव के बारे में बात करूंगा, ये कितना आएगा, 1/y टाइम्स dy/dx इज इक्वल्स टू -2, वैसे का वैसे बचा। हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, u इंटू वी रूल ऑफ डेरिवेटिव डिप्लॉय करना पड़ेगा। क्या रहता है, इट इज u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस ये क्या आ जाएगा, इट इज v इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 2x के बराबर आ जाएगा। ओके जी, अभी यहां पे क्या होने वाला है, अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाला x इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहां पे क्या मिल रहा है, चेक करो, हमें यहां पे मिल रहा है dy/dx का आंसर कितना मिल रहा है, -2 टाइम्स y इंटू ब्रैकेट, यहां पे क्या बचा है, x प्लस यहां पे कितना बचा है, 2x टाइम्स लॉग ऑफ x वाली टर्म बची है। ओके जी, अभी चेक, तो अभी क्या कर सकते हैं, देयरफॉर dy/dx, अल्टीमेटली dy/dx क्या होता है मेरा, ये f डैश ऑफ x के बराबर होता है, बिल्कुल जी, इज इक्वल्स टू -2 टाइम्स x कॉमन ले लो यहां से, अगर x कॉमन लिया तो ये कितना आएगा, -2xy इंटू ब्रैकेट, ये कितना बचा, 1 + 2 टाइम्स लॉग ऑफ x के बराबर अपनी टर्म बच गई।
अभी मैंने आपको क्या सिखाया था, जब भी हमें मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलेट करना है, हमें इस f डैश ऑफ x को क्या करना है, इक्वल टू 0 कर देना है। देयरफॉर हम इस f डैश ऑफ x को इक्वल टू 0 करेंगे। अगर इसको इक्वल टू 0 किया, ये पूरी टर्म इसके नीचे चली जाएगी, तो हमें हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास जो बचेगा 1 + 2 टाइम्स log x का आंसर कितना बचेगा, ये आंसर हमारे पास 0 के बराबर बचने वाला है। मतलब यहां पे क्या मिलने वाला है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 टाइम्स log ऑफ x का आंसर कितना आएगा, -1 के बराबर आ जाएगा। मतलब यहां पे क्या है, अगर आप इसको समझने का कोशिश करोगे, ये क्या है मेरे पास, whenever there is coefficient will become power is equal to, ये कितना आएगा, -1 के बराबर आएगा। तो यहां पे देखो गाइज, यहां पे मेरा बेस कितना है, e के बराबर है। तो यहां पे क्या मिलेगा, बाहुबली कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली ये e इस -1 को उठा लेगा, तो ये ऐसा हमें मिलने वाला है। x² का आंसर कितना आया, e⁻⁻1 के बराबर आ जाएगा। मतलब यहां पे क्या मिल रहा है गाइस, ध्यान से समझो, x² का आंसर अल्टीमेटली हमें 1/e के बराबर मिलेगा। तो अगर हम x का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ये हमें ±1/e के बराबर मिलने वाला है। क्या बोला मैंने, ±1/e के बराबर मिलने वाला है। तो हमें यहां पे क्या बोला है, अपने फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाओ। तो अभी मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अभी हमें सेकंड डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा। तो कैसे कर सकते हैं, चेक करो नाउ। f'(x) के बारे में चेक करते हैं। 2 पॉइंट हमें यहां पे मिले हैं। कहां से निकालेगा सेकंड डेरिवेटिव, भाई यहां से निकालना पड़ेगा। भाई साहब केओस हो जाएगा। यस तो यहां पे क्या मिलेगा, जो log x का आंसर है ये कितना मिल रहा है, देखो -1/2 के बराबर मिलेगा। इस लॉग का बेस कुछ भी नहीं, मतलब कितना है, e है। अभी बाहुबली कॉन्सेप्ट डिप्लॉय करो, क्या करेगा, ये e इसको उठा लेगा, तो मेरा x का आंसर कितना आएगा, ये e⁻⁻1/2 के बराबर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें जो यहां पे e का आंसर मिल रहा है, सॉरी जो x का आंसर मिल रहा है, ये x का आंसर कितना मिल रहा है, ये हमें 1/√e के बराबर मिल रहा है। तो हमें यहां पे बस एक स्टेशनरी पॉइंट यहां पे मिला है। मतलब इसी पॉइंट के ऊपर हम जब सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, ऑब्वियसली ये क्या रहेगा, <0 ही रहने वाला है। इसी पॉइंट पे हमें क्या बोला है, यहां पे मैक्सिमम बोला है, मिनिमा बोला है, चेक करो, मैक्सिमम वैल्यू बोली है, मैक्सिमम वैल्यू बोली है। मतलब इसी पॉइंट पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाला है, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव <0 आएगा ही। गाइस वो जस्ट एक रियलिटी चेक करना होता है, बट एमसीक्यू में हमें उसकी जरूरत नहीं है। एक ही वैल्यू मिली है, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इसी पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आने वाला है। देयरफॉर फाइनली वो मैक्सिमम वैल्यू कितना है, ये कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो f ऑफ x क्या है रे, अपना चेक करो, ये अपने पास 1/x ब्रैकेट रेज टू कितना है, चेक करो, ब्रैकेट रेज टू कितना है अपने पास, ट्वाइस x² के बराबर है। तो यहां पे कितना आएगा, ट्वाइस x² के बराबर आ जाएगा। तो ये x का जो वैल्यू अपने पास आया है, ये वैल्यू यहां पे पुट करो, तो क्या मिलेगा, देखो f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/, यहां पे कितना है, x का वैल्यू 1/√e के बराबर है, यहां पे क्या है उसका स्क्वायर, और x का वैल्यू कितना है 1/√e का स्क्वायर, यहां पे भी दिया है। ओके जी, तो ये टर्म डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ये ऊपर चली जाएगी। मतलब हमें क्या मिलेगा, देखो f ऑफ x का जो आंसर आएगा, ये कितना आएगा, रूट में e का स्क्वायर इनटू, यहां पे देखो इसका स्क्वायर कितना आएगा, इसका स्क्वायर, तो हमें 1/e के बराबर आ जाएगा। मतलब f ऑफ x अगर मैं कैलकुलेट करूं तो रूट e का स्क्वायर e के बराबर आ जाएगा, ये 1/e वैसे का वैसे रहेगा। तो ये अपने फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हमें यहां पे मिलने वाली है, विच इज सैटिस्फाइंग कंडीशन फॉर ऑप्शन नंबर सी। मतलब e⁻1/e हमें यहां पे आंसर दे रहा है ऑप्शन नंबर सी के बराबर, जो हमने यहां पे कर लिया है क्रैक। सेकंड डेरिवेटिव बस एक टेस्ट होता है गाइस, कि क्या उस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम मिल रहा है या मिनिमम मिल रहा है, बस हमें वो चेक करना होता है। लेकिन अगर x का एक ही वैल्यू बोला है और अगर यहां पे मैक्सिमम वैल्यू ही कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो वाई टू वेस्ट आवर टाइम इन जस्ट वेरीफाइंग कि उस पॉइंट पे हमें <0 आंसर मिल रहा है। क्यों ही करे, एक वैल्यू आया, डायरेक्टली अज्यूम करो उसी पॉइंट पे हमें मैक्सिमा मिलने वाला है, दैट्स इट। और वही x का वैल्यू उठाओ, अपने फंक्शन में डालो, आपको उसका मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू कितना है, e⁻1/e के बराबर, ऑप्शन नंबर सी के बराबर आ गया। चलो जाते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ,
क्या दिया है, चौथा क्वेश्चन है अपने पास। हमें यहां पे एफ ऑफ एक्स दिया है, कितना दिया है चेक करो, माइनस दिया है भाई सब कुछ यहां पे, तो माइनस दिया है तो थोड़ा अलर्ट हो जाओ। ट्वाइस एक्स क्यूब माइनस ये कितना दिया है 9x स्क्वायर माइनस ये कितना दिया है 12x प्लस 1 के बराबर दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पे ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, कौन से जोन में फंक्शन डिक्रीजिंग है ऐसा पूछा गया है। तो चलो तो सबसे पहले डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, ये कितना आएगा -2 वैसे का वैसे रहेगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना आएगा 3x स्क्वायर के बराबर आएगा, -9 वैसे का वैसे बचेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x के बराबर आएगा, -12 वैसे का वैसे बचेगा, x का डेरिवेटिव 1 के बराबर, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0 के बराबर होता है। मतलब अगर yes, तो यहां पे क्या मिलेगा चेक करो, f डैश ऑफ x का आंसर कितना आएगा अगर आप यहां पे देखोगे ये आएगा -6x स्क्वायर माइनस ये आएगा 18x -12 आगे तो 0 ही है, राइट। तो यहां पे देखो f डैश ऑफ x अगर आप यहां पे देखते हो तो -6 अपन अगर कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस ये कितना बचेगा, अगर अपन यहां से कॉमन लेते हैं -6 तो ये ऐसा बचने वाला है, यस और नो। तो हमें क्या करना है, यहां पे माइनस साइन ये भूलना नहीं है, राइट। तो हमें इसके फैक्टर यहां पे निकालने हैं, क्या आएंगे फैक्टर चेक करो, यहां पे है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, करेक्ट। इसके आंसर हमें यहां पे निकालने, तो क्या फैक्टर आएंगे अगर आप इस फैक्टर के बारे में बात करेंगे गाइस, ये क्या होना चाहिए, ये लेस देन 0 होना चाहिए ऑब्वियसली, राइट। तो यहां पे मुझे क्या मिलेगा, अगर ये लेस देन 0 अगर हमें दिखाना है तो अल्टीमेटली फैक्टर क्या आएंगे चेक करो, ये आएगा x स्क्वायर प्लस ये कितना आएगा 2x प्लस x प्लस 2 लेस देन 0 आ जाएगा। मतलब ये क्या मिलेगा, अगर मैं x कॉमन लेता हूं तो ये आएगा x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन लेता हूं, ये कितना आएगा x प्लस 2 लेस देन 0 आ जाएगा। मतलब ये क्या मिलने वाला है, जो x प्लस 2 का आंसर है इनटू x प्लस 1 का आंसर है, ये लेस देन 0 आना चाहिए, यस और नो। बट अगर आप यहां पे इसको समझने का कोशिश करोगे, नंबर स्केल में ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पे है -इंफिनिटी, यहां पे प्लस इंफिनिटी, ये कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा -1 के बराबर आ जाएगा। अगर हम इसको इक्वेट टू 0 करते तो ये ऐसा मिलने वाला है। तो जनरल केस में हम क्या करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव करते हैं, बट अपने पास यहां पे ऑलरेडी नेगेटिव साइन है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, हम शुरुआत करेंगे नेगेटिव फिर पॉजिटिव और फिर नेगेटिव के साथ। व्हाई, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव माइनस साइन ओवर हियर। मतलब यहां से क्लियरली दिख रहा है कौन से जोन में अपना फंक्शन डिक्रीजिंग है, -इंफिनिटी से लेके -2 तक, यूनियन -1 से लेके इंफिनिटी तक। तो कौन सा ऑप्शन गाइस चेक करो, यहां पे अपना जो आंसर आ रहा है इट इज सैटिस्फाइंग कंडीशन फॉर ऑप्शन नंबर डी। अगर यहां पे माइनस साइन नहीं रहता तो मैं पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा जोन ट्रीट करता, लेकिन माइनस साइन है इसलिए यहां पे गेम चेंज हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कर दिया, तो यहां पे डिक्रीजिंग है, यहां पे डिक्रीजिंग है, -इंफिनिटी से लेके -2 तक, यूनियन -1 से लेके इंफिनिटी तक। अगर यहां पे लेस देन और इक्वल टू रहता तो हम क्या करते, इसको क्लोज इंटरवल में डाल देते, ठीक है। अभी के लिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलो जाते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। क्या दिया है यहां पे चेक करो, यहां पे दिया है ये फंक्शन, करेक्ट, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये हमें आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स लिखते हैं। क्या दिया है एफ ऑफ एक्स चेक करो, एफ ऑफ एक्स जो हमें यहां पे दिया है वो दिया है 3x स्क्वायर प्लस ये कितना दिया है 12x -1 के बराबर दिया है। यहां पे क्या दिया है -1 लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन और इक्वल टू ये कितना दिया है 2 के बराबर दिया है। यहां पे कितना है मेरे पास 37 माइनस x दिया है, ये कितना है 2 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 3 के बराबर दिया गया है। ओके जी, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, f ऑफ x इज इंक्रीजिंग इन दिस जोन, f ऑफ x इज डिक्रीजिंग इन दिस जोन। तो इसमें से करेक्ट कौन सा है हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, f डैश ऑफ x निकाल ही लेते हैं गाइस। अगर f डैश ऑफ x अपन ने निकाला तो ये कितना आ जाएगा चेक करो, ये आ जाएगा 6x प्लस 12 के बराबर। ओके जी, नीचे वाला कितना आएगा, नीचे वाला तो -1 के बराबर आ जाएगा। ओके जी, तो अगर ये -1 के बराबर नीचे वाला है, चेक करो, अगर मैं नीचे वाले फंक्शन की बात करूंगा तो नीचे वाला फंक्शन तो यहां पे क्लियरली दिख रहा है डिक्रीजिंग है क्योंकि नेगेटिव आंसर है। मतलब यहां पे हमें चेक करना पड़ेगा कि यहां पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है।
अगर देखो x का वैल्यू -1 भी डाल सकते हो, x का वैल्यू आप 2 भी डाल सकते हो। तो अगर ये वैल्यूज आपने यहां पे डाले, अगर x का वैल्यू -1 डाला, अगर मैं क्या करता हूं इस वाले फंक्शन की बात कर रहा हूं, अगर x का वैल्यू -1 डाला तो f ऑफ x कितना आएगा, चेक करो, चेक करो गाइस, x का वैल्यू -1 डाला तो -6 + 12 कितना आएगा, ये 6 के बराबर आ रहा है जो पॉजिटिव है। अगर x का वैल्यू 2 डाला, चेक करो, अगर x का वैल्यू यहां पे 2 के बराबर डाला, 12 + 12 मतलब कितना आएगा, 24 आएगा। तो f ऑफ x इस केस में भी कितना है, f ऑफ x इस केस में भी यहां पे पॉजिटिव है। अरे समझने की कोशिश करो, हम डेरिवेटिव निकाल रहे गाइस, डेरिवेटिव चेक कर रहे हैं कि अगर हम डेरिवेटिव के बारे में बात करेंगे, f ऑफ x नहीं f' में बोलना चाहिए, हाँ, तो यहां पे f' ऑफ x पॉजिटिव है, यहां पे f' ऑफ x पॉजिटिव है, मतलब यहां पे अगर मेरा f' ऑफ x पॉजिटिव है तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा इंक्रीजिंग फंक्शन। इस वाले केस में मेरा f' ऑफ x कैसा है, क्लियरली दिख रहा है, f' ऑफ x नेगेटिव है, मतलब ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। मतलब यहां पे अपने दोनों स्टेटमेंट जो है, दोनों स्टेटमेंट सही है, मतलब बोथ a एंड b हैज टू बी आवर आंसर। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 है वो भी यहां पे करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन गाइज, it is satisfying condition for option number C one more time। क्लियर हो गया, बस पहला डेरिवेटिव चेक किया, यहां पे पहला डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन इंक्रीजिंग, अगर पहला डेरिवेटिव लेस देन 0 तो फंक्शन डिक्रीजिंग। और क्या ही कॉन्सेप्ट है यहां पे, इतना ही एनडीए में पूछते हैं भाई हर बार। ओके जी, चलो जाते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। सो न्यूमेरिकल नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। क्या दिया यहां पे, वापस से उसी तरीके का सवाल, यहां पे बोला है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहां पे सेम सवाल हमें दिया है, कंटिन्यूअस है, अटेन्स ग्रेटेस्ट वैल्यू एट x = 2 और ये डिफरेंशिएबल है क्या, ये हमें जानने के लिए बोला है। गाइस आपको मालूम होना चाहिए एवरी DHC मतलब हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटीन्यूअस होता है, बट हर एक कंटीन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ही ऐसा जरूरी नहीं होता है, राइट। चलो तो यहां पे चेक करते हैं सबसे पहले f ऑफ x। क्या दिया है f ऑफ x, लिख लेता हूं, व्हाट इज इट, इट इज 3x² + 12x - 1 के बराबर दिया है। और दूसरा कितना दिया हमें, 37 - x के बराबर दिया है। वैल्यूज दी है -1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2। यहां पे कितना दिया है 2, यहां पे हमें दिया है 2 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 3 के बराबर। ओके जी, तो यहां पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि फंक्शन कंटीन्यूअस है या नहीं। तो अगर मैं ऑप्शन 1 के बारे में बात करूंगा या फिर स्टेटमेंट 1 के बारे में बात करूंगा, स्टेटमेंट क्या दिया, f ऑफ x इज कंटीन्यूअस। तो फॉर कंटीन्यूअस फंक्शन हमें क्या मालूम है, चेक करो, फॉर कंटीन्यूअस फंक्शन, जिस भी बच्चे को मालूम नहीं उसको मैं बताना चाहता हूं गाइज, एट x = 2 ऐसा बोला है। हमें यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आना चाहिए। क्या बोला मैंने, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम आना चाहिए जब मैं x का वैल्यू 2 डालूंगा, करेक्ट। अपने f ऑफ x में मैंने डेरिवेटिव निकाला क्या, नहीं, फंक्शन अगर कंटीन्यूअस है ये मुझे चेक करना है। तो यहां पे क्या बोला है, x = 2 पे बोला है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम आने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, x = 2 यहां पे भी डालूंगा, x = 2 यहां पे भी डालूंगा। अगर इन दोनों के वैल्यू सेम आए तो हम बोलेंगे फंक्शन कंटीन्यूअस है। तो अपन क्या करते हैं, ऊपर वाले को लेफ्ट हैंड लिमिट अज्यूम कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अज्यूम करो, कुछ भी करो, यहां पे उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, हमें अल्टीमेटली वो सेम दिखने चाहिए। क्या दिया यहां पे, 3x² माइनस यहां पे कितना दिया है, 12x - 1 के बराबर दिया है। ओके जी, तो यहां पे क्या कर, यहां पे प्लस साइन है क्या, 3x² + 12x - 1। तो x का वैल्यू 2 डालो तो यहां पे क्या मिलेगा, f ऑफ 2, चेक करो कितना आएगा ये, यहां पे 2 माइनस बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, बट ठीक है, दैट्स ओके, मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। 3 इंटू ये कितना आएगा 2² प्लस ये कितना आएगा 12 इंटू 2 -1 के बराबर। सो 3 इंटू 4 प्लस 24 - 1, तो ये कितना मिल रहा है 12 प्लस 24 - 1, तो ये कितना आएगा 36 - 1, तो ये कितना आएगा 35 के बराबर आ रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके जी, तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट अपना 35 के बराबर आ रहा है, अभी राइट हैंड लिमिट के बारे में बात करते हैं। राइट हैंड लिमिट हमें क्या दिया है, 37 - x के बराबर दिया है, चेक करो, 37 - x के बराबर दिया, x का वैल्यू 2 यहां पे भी डालो तो ये कितना आएगा 37 - 2, तो ये भी वैल्यू कितना आया, ये भी वैल्यू आप यहां पे देखो गाइस 35 के बराबर आ गया। तो मैं क्या बोल सकता हूं, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट जो राइट हैंड लिमिट के साथ इक्वल है, तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर f ऑफ x जो है ये क्या है, ये कंटीन्यूअस है। मतलब यहां पे कोई भी ब्रेक नहीं लग रहा है, कंटीन्यूअस है। कौन से पॉइंट पे, x = 2 पे। फंक्शन ऐसा ऊपर ऊपर ऐसा कंटिन्यू चलता रह रहा है, ऐसा ऐसा ऐसा, कोई भी ब्रेक नहीं है। तो x = 2 पे तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये इतना क्लियरली हमें पता चल गया।
ओके जी। अभी सेकंड स्टेटमेंट हमें क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स अटेन्स ग्रेटेस्ट वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 2। मतलब यहां पे अगर आप देखोगे एक्स इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन हाईएस्ट वैल्यू अचीव कर रहा है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। ओके जी, चेक कर लेते। अभी क्या करते, सेकंड ऑप्शन के बारे में बात करते। क्या बोला है उन्होंने, एफ ऑफ एक्स अटेन्स, चेक करो, एफ ऑफ एक्स अटेन्स हाईएस्ट वैल्यू, ये लिखना पड़ रहा है सब कुछ, हाईएस्ट वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 2, ये हमें चेक करना है, करेक्ट, वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 2। तो चेक करते हैं ये स्टेटमेंट सही है नहीं, बट यहां पे इतना तो क्लियर हो गया, जो स्टेटमेंट 1 है वो सही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो अभी वापस से एफ ऑफ एक्स लिख लेते हैं। क्या दिया है एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स जो हमें यहां पे दिया है, ये कितना दिया है 3x² प्लस ये कितना दिया है 12x माइनस 1, और यहां पे कितना दिया है 37 माइनस एक्स के बराबर दिया है। ओके जी, तो क्या करते हैं, पहले यहां पे डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो अगर यहां पे डेरिवेटिव लिया तो ये कितना आएगा, ये आएगा 6x प्लस 12 के बराबर। हमने ऑलरेडी देखा ही है, इससे पहले वाले सवाल में भी ऐसा ही किया था। तो यहां पे देखोगे, अगर मैंने x का वैल्यू 2 डाला, चेक करो, पहले क्या करते हैं, इसको इक्वल टू 0 करते हैं। अगर हमने यहां पे इक्वल टू 0 किया तो हमें क्या मिलेगा, x का जो वैल्यू मिलेगा ये -2 के बराबर मिल जाएगा। अगर हमने इसको इक्वल टू 0 किया, चेक करो, इसको अगर हम इक्वल टू 0 करते तो कितना आएगा, 6x प्लस 12 आ जाएगा। तो 6x का आंसर -12 के बराबर आएगा, x का वैल्यू -2 आ जाएगा, x का वैल्यू -2 आ जाएगा, मतलब लेस देन 0 आ गया। अरे हाँ या नहीं, लेकिन सर इसको तो प्रॉब्लम हो जाएगा। गाइस यहां पे हमें x का वैल्यू -2 लिखना है, वो सही है, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव जब कैलकुलेट करने जाएंगे तो सेकंड डेरिवेटिव कितना आएगा, ये तो 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा मतलब पॉजिटिव आ जाएगा। तो क्या इस पॉइंट पे वो मतलब मिनिमम वैल्यू दे रहा है, और उन्होंने हमें क्या बोला है, ग्रेटेस्ट वैल्यू। रुको जरा, रुको, तो यही कॉन्सेप्ट हमें यहां पे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस। तो यहां पे हमें क्या करना है, जरा समझो। सबसे पहले अगर हम यहां पे देखेंगे, f डैश एक्स कितना आया, 6x प्लस 12 के बराबर आ गया। अगर ये वैल्यू 6x प्लस 12 के बराबर आ गई है, अगर अपन किसी भी रीजन की वजह से x का वैल्यू 2 डाल देते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, अटेन्स हाईएस्ट वैल्यू एट x इक्वल टू 2, ऐसा यहां पे बोला है। तो अगर मैंने यहां पे चेक किया तो ये कितना आ रहा है, यहां पे चेक करो, ये 24 के बराबर आ रहा है। कितना आ रहा है, 24 के बराबर। अगर यहां पे इसको समझने का कोशिश करोगे तो ये आंसर क्या है, ये आंसर पॉजिटिव है। मतलब अगर आप f डैश ऑफ x के बारे में बात करेंगे, ये क्या है, पॉजिटिव है, मतलब यहां पे इंक्रीजिंग फंक्शन है। कौन से पॉइंट पे, x इक्वल टू 2 पे फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, ये एकदम सही है। अभी सेकंड डेरिवेटिव के बारे में बात करते हैं, मतलब सेकंड डेरिवेटिव मतलब यहां की बात कर रहा हूं मैं। यहां पे क्या है मेरे पास, अगर f डैश ऑफ x अपन ने कैलकुलेट किया, ये कितना आएगा, 37 माइनस एक्स आ जाएगा। मतलब अगर इसको डिफरेंशिएट किया, ये कितना आएगा, 0 माइनस 1 आ जाएगा। तो ये कितना आ रहा है, ये -1 आ रहा है। मतलब एक पॉइंट पे हमें डेरिवेटिव पॉजिटिव मिल रहा है, और अगर मैंने उसी फंक्शन के सेपरेट इक्वेशन को मतलब यहां पे डिफरेंशिएट किया तो ये कितना आ रहा है, ये लेस देन 0। तो ऐसा कैसा पॉसिबल होगा, कुछ कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लग रहा है आपको। मतलब एक पॉइंट पे अगर आप देखोगे ये पॉजिटिव आ रहा है, एक पॉइंट पे ये नेगेटिव आ रहा है, तो ये भसड़ है कुछ तो। मतलब इससे हमारा कंक्लूजन क्या है कि ये 2 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, हम सॉल्व करने गए थे सेकंड वाला स्टेटमेंट, बट हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। हम ये बोल सकते हैं नॉट डिफरेंशिएबल। कौन से पॉइंट पे, हम ये बोल सकते हैं कि एट x इक्वल टू 2। मतलब अपना तीसरा स्टेटमेंट होगा इस, वो क्या है, यहां पे उन्होंने क्या बोला था, चेक करो, f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। मतलब ये स्टेटमेंट अपना रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। एक ही पॉइंट पे आप बोल रहे हो पॉजिटिव है, एक ही पॉइंट पे आप बोल रहे हो नेगेटिव है, ऐसा नहीं चलेगा। मतलब तीसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है क्या, हाँ गाइस आप चेक करो, अगर आपने x का वैल्यू 2 डाला तो ये 24 आ रहा है। मतलब भाई साहब ये क्लियरली चिल्ला के बोल रहा है कि इसी पॉइंट पे मुझे ग्रेटेस्ट वैल्यू मिलनी चाहिए, क्योंकि उसी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। मतलब ग्राफ कैसा है, अगर आप इसको समझने का कोशिश करोगे, लेट सपोज मेरे पास ऐसा कर्व है x इक्वल टू 2, इसी पॉइंट से तुरंत ग्राफ डाउन हो रहा है। मतलब क्या, x इक्वल टू 2 तक अपना फंक्शन कंटिन्यूअस था, लेकिन तुरंत ऐसा ड्रॉप आ गया। फंक्शन कंटिन्यूअस मतलब कैसा, एकदम स्मूथ चाहिए, ऐसा स्मूथ, करेक्ट, ऐसा रोक टोक नहीं चाहिए बीच में, इसलिए डिफरेंशिएबल तो नहीं है। और अगर डिफरेंशिएबल नहीं है मतलब इसी पॉइंट पे हमें यहां पे मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाला है, वो सही है, क्योंकि इसी पॉइंट से डाउनफॉल शुरू हो जाएगा।
समझ रहे हो मेरी बात? इसी पॉइंट पे डाउनफॉल शुरू हो गया, इसीलिए तो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है ना, मतलब उसी पॉइंट पे हाईएस्ट पॉइंट मिला और वहां से कूद गया फंक्शन, कूद गया मतलब वही हाईएस्ट पॉइंट था, मतलब स्टेटमेंट 2 जो है, स्टेटमेंट 2 हम बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर जो अपना सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। मतलब ऑप्शन कौन सा आएगा, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो पहला एंड दूसरा स्टेटमेंट क्या करेक्ट पूछा है, तो पहला एंड दूसरा स्टेटमेंट, मतलब यहां पे कौन सा ऑप्शन गाइज, इट इज सैटिस्फाइंग कंडीशन फॉर ऑप्शन नंबर ए। और इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमें अपना आंसर मिल गया। तीसरा यहां पे सॉल्व करते करते हमें समझ में आ गया कि भाई एक ही पॉजिटिव आ रहा है, एक पॉइंट पे नेगेटिव आ रहा है, मतलब डिफरेंशिएबल तो नहीं हो सकता। ऐसा तुरंत मतलब वो क्या किया, ऐसा ऊपर चला गया हाईएस्ट पॉइंट पे, वहां से कूद गया, तो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता भाई। ओके जी, चलो बहुत बढ़िया, बहुत मस्त कॉन्सेप्चुअलाइज्ड सवाल था, हमने उसको यहां पे सॉल्व किया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते गाइस, न्यूमेरिकल नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। क्या दिया यहां पे, हमें यहां पे बोला है कि इसमें से कौन सा फंक्शन करेक्ट है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, कौन से जोन में, ब्ला 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 ब्ला, बस वही सवाल पूछे जाते हैं, एनडीए 2016 में पूछा गया सवाल। तो यहां पे पहले लिखते हैं एफ ऑफ एक्स, कितना दिया है हमें, एफ ऑफ एक्स चेक करो, सेकंड वाला तो जीरो है तो कोई टेंशन नहीं है। यहां पे कितना दिया है, ई रेस टू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स के बराबर दिया है। चलो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, u बाय v रूल डिप्लॉय करना पड़ेगा, तो वो क्या रहेगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, इट इज v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, करेक्ट, माइनस ये क्या आ जाएगा, इट इज u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v होल अपॉन क्या आ जाएगा, यहां पे v स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ओके जी, तो यहां पे चेक करो, एफ डैश ऑफ एक्स अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो, x वैसे का वैसे रहेगा, e रेस टू एक्स माइनस 1 का डेरिवेटिव e रेस टू एक्स के बराबर आ जाएगा, माइनस ये कितना आएगा, e रेस टू एक्स माइनस 1 के बराबर आ जाएगा, होल अपॉन नीचे अपने पास कितना है, ये एक्स स्क्वायर के बराबर है। ओके चलो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो यहां पे क्या मिलने वाला है, चेक करो, देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स जो हमें यहां पे मिलेगा, ये कितना मिलेगा, x इंटू ई रेस टू एक्स माइनस यहां पे कितना है, ई रेस टू एक्स माइनस माइनस प्लस 1 यहां पे आ जाएगा, अपॉन यहां पे कितना है अपने पास, एक्स स्क्वायर के बराबर है। ओके जी, अगर आप यहां पे इसको ऑब्जर्व करोगे तो मुझे क्या मिलेगा, एफ डैश ऑफ एक्स का जो आंसर मिलेगा, ई रेस टू एक्स अपन कॉमन लेते हैं, ये आएगा x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन ये कितना है अपने पास, एक्स स्क्वायर के बराबर है, राइट। अभी यहां पे क्या बोला है कि ये फंक्शन कौन से जोन में इंक्रीजिंग है, कौन से जोन में डिक्रीजिंग है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो 0x 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 हर जगह पे दिख रहा है। अगर मैंने x का वैल्यू 0 डाला, चेक करो, अगर x का वैल्यू 0 डाला, ये कितना आएगा, e रेस टू 0 इंटू ये कितना आएगा, माइनस 1 आ जाएगा, प्लस ये कितना आएगा, 1 आ जाएगा, अपॉन नीचे कितना है अपने पास, एक्स स्क्वायर के बराबर है। सो अल्टीमेटली ये कितना मिलेगा, चेक करो, अगर आप यहां पे देखोगे x का वैल्यू अपन ने 0 डाला है तो ये इंफिनिटी चला जाएगा भाई, है ना। ओके जी, एक काम करते हैं, x का वैल्यू अपन क्या करते हैं, 0 से लेके x तक, मतलब पॉजिटिव वैल्यू, तो 1 कंसीडर करके देखते हैं। अगर x का वैल्यू 1 डाला तो e रेस टू 1 आ जाएगा, यहां पे 0 आ जाएगा, प्लस 1 अपॉन 1 आ जाएगा। सो अल्टीमेटली ये कितना मिलने वाला है, ये पॉजिटिव मिलने वाला है, तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है, कौन से जोन में, 0 से लेके x के जोन में, क्योंकि x नेगेटिव नहीं है ना गाइस, करेक्ट, x तो पॉजिटिव दिया है, उन्होंने बोला है कि x इज ग्रेटर देन 0, तो x का वैल्यू आपने पॉजिटिव क्यों अज्यूम किया, क्योंकि उन्होंने बोला है, मैंने थोड़ी अज्यूम किया, उन्होंने बोला है। अगर मैंने x का वैल्यू 2 अज्यूम किया तो चेक करो, ये आंसर हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है गाइस, ये हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा, कौन से वाले जोन में, 0 से लेके x तक, मतलब यहां पे कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है गाइस, इट इज सेटिस्फाइंग कंडीशन फॉर ऑप्शन नंबर बी के बराबर। क्लियर हो गया, करेक्ट। x के वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट करके देखा तो हमें ऑटोमेटिकली इसका आंसर यहां पे मिल गया। आई होप कि आपको ये वाला सवाल भी यहां पे समझ में आया होगा, राइट गाइज। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो प्लीज मेरा आप सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, और आपके अगर कुछ भी डाउट्स है या फिर आपको लेक्चर कैसा लग रहा है ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आई एम जस्ट ईगरली वेटिंग फॉर योर कमेंट्स गाइज। ओके जी, चलो जाते हैं 8 एमसीक्यू की तरफ, देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इज द करेक्ट फंक्शन, ऐसा यहां पे बोला है, तो हमें ऐसा फंक्शन दिया है, करेक्ट। यहां पे लोकल मैक्सिमम इज लार्जर देन लोकल मिनिमा वगैरह वगैरह, भाई साहब तो हमें मैक्सिमम मिनिमा कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। ओके जी,
तो सबसे पहले सवाल लिखते हैं, लोकल मैक्सिमा मिनिमा मतलब हमें यहां पे क्या करना है, मैक्सिमा भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, मिनिमा भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा मस्त सवाल है, एनडीए 2017 में पूछा गया था। क्या दिया है, इट इज x इंटू ब्रैकेट x माइनस वन इंटू आगे कितना दिया है, x प्लस वन यहां पे दिया है। सो अल्टीमेटली ये क्या है, चेक करो, f ऑफ x इज इक्वल टू, इसको x वैसे का वैसे लिखा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। गाइज ये क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो हमें क्या मिलेगा, f ऑफ x का जो आंसर मिल रहा है ये कितना मिल रहा है, x क्यूब माइनस x के बराबर मिल रहा है। हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट इज माय ओरिजिनल फंक्शन। हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान देते हैं। ओके अभी सबसे पहले क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लेंगे। कितना आएगा, ये आएगा 3x स्क्वायर माइनस 1 के बराबर। अभी क्या करते हैं, इस एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वल टू 0 करते, तो ये कितना आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या मिल रहा है, 3x स्क्वायर का आंसर 1 के बराबर मिल रहा है, मतलब x स्क्वायर का आंसर कितना आया, 1/3 के बराबर आ गया। तो अगर आप x कैलकुलेट करते हो तो पहली वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी एंड जो दूसरी वैल्यू क्या आएगी, ये दूसरी हमें नेगेटिव मिल जाएगी। मतलब अल्टीमेटली x का पहला वैल्यू कितना आया, अरे सर एक सेकंड देना, यस x का वैल्यू पहला कितना आया, 1/√3 आ जाएगा और x का दूसरा वैल्यू कितना आएगा, हमें ये -1/√3 आने वाला है। तो हमें किसी एक पॉइंट पे मैक्सिमा मिलेगा, किसी एक पॉइंट पे मिनिमा मिलेगा, हमें मालूम नहीं है। तो कौन से पॉइंट पे मैक्सिमा एंड कौन से पॉइंट पे मिनिमा, ये कंफ्यूजन हमेशा रहता है और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव डिप्लॉय करना होता है, राइट। तो सेकंड डेरिवेटिव को कैसे सॉल्व किया जाता है गाइस, सेकंड डेरिवेटिव को हमें इस वाले फंक्शन को चेक करना है। तो क्या दिया है यहां पे, सब लोग ध्यान से देखना, हमें यहां पे दिया है, नाउ चेक करो, हमें क्या मालूम है, एफ डैश ऑफ एक्स कितना मालूम है हमें, ये दिया है 3x स्क्वायर माइनस 1 के बराबर। तो हम क्या करेंगे, इसको वापस से डिफरेंशिएट करेंगे। तो एफ डबल डैश एक्स कितना है मेरा, चेक करो, ये आ जाएगा 6x के बराबर। ओके जी, अभी x के दो वैल्यूज है अपने पास, तो चेक करो, अगर यहां पे अपन ने x का वैल्यू पॉजिटिव 1/√3 डाला और यहां पे x का वैल्यू -1/√3 डाला, तो ये कितना आ जाएगा, देखो f डबल डैश एक्स, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 6/√3। ये पॉजिटिव आया, ये पॉजिटिव आया, मतलब इस पॉइंट पे हमें क्या मिलने वाला है, इस पॉइंट पे मिनिमा मिलने वाला है। थोड़ा उल्टा होता है, पॉजिटिव आया सेकंड डेरिवेटिव मतलब इस पॉइंट पे मिनिमा मिलेगा। यहां पे चेक करो, अगर यहां पे मैंने सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट किया, ये कितना आएगा, -6/√3 आ जाएगा। मतलब इस पॉइंट पे हमें क्या मिलने वाला है, इस पॉइंट पे हमें मैक्सिमा मिलने वाला है। पॉजिटिव पे मिनिमा मिल रहा है एंड नेगेटिव पे मैक्सिमा मिल रहा है, यही तो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, थोड़ा गूगली वाला। ओके जी अभी हमें क्या करना है, यहां पे इस पॉइंट पे, ये तो पता चल गया कि भाई इस पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा, इस पॉइंट पे क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। ये वैल्यूज अपने इक्वेशन नंबर 1 में डालने हैं। तो क्या करेंगे, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम 1 क्या है अपना एफ ऑफ एक्स, याद करो गाइज, अपना एफ ऑफ एक्स जो था, जो मुझे याद है, वो एक्स क्यूब माइनस कितना था, वो एक्स के बराबर था, राइट। तो अगर हमने यहां पे एक्स का वैल्यू सबसे पहले 1/√3 डाला, करेक्ट, पॉजिटिव वैल्यू डाला, तो इस पॉइंट पे मिनिमा मिलने वाला है। चेक करो कितना मिलेगा रे, यहां पे ये हमें मिलने वाला है 1/√3 का क्यूब। एक सेकंड देना गाइज, यस यस यस, ये कितना मिलने वाला है, 1/√3 का क्यूब माइनस ये कितना आएगा, 1/√3 के बराबर आ जाएगा। तो ये कितना मिलेगा, चेक करो, अल्टीमेटली अगर आप देखोगे, मैं 1/√3 अगर यहां से कॉमन लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा, 1/√3 का स्क्वायर मतलब 3 आ जाएगा, -1 यहां पे आने वाला है। मैंने 1/√3 अगर कॉमन लिया तो अंदर 1/√3 का स्क्वायर बचेगा विच इज 1/3 और ये माइनस वैसे का वैसे रह गया। सो ये कितना आ रहा है, 1/√3 इंटू ब्रैकेट, ये कितना आएगा, चेक करो, 1 है मतलब 1/1, सो ये कितना आएगा, -2/√3 की वैल्यू आ रही है। ये क्या मिलेगा मुझे, ये यहां पे मिनिमम वैल्यू मिलने वाली है, बिकॉज पॉजिटिव वैल्यू पे मिनिमम मिलने वाला है। सो दिस इज व्हाट इज द आंसर ऑफ द मिनिमम वैल्यू दैट आई हैव गॉट फॉर द फंक्शन। ओके, तो ये मेरा मिनिमम वैल्यू आ गया। अभी क्या करना है, हमें यहां पे इसका मैक्सिमम वैल्यू भी निकालना है और फिर उसके बाद जज करना है। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, चेक करो, नाउ अगर हमने यहां पे f ऑफ x के बारे में बात किया वापस से, ये कितना है, x क्यूब माइनस x के बराबर है। तो f यहां पे क्या करते हैं, -1/√3 अभी सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इससे क्या मिलेगा मुझे, चेक करो, -1/√3 का क्यूब यहां पे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/√3 यहां पे हो जाएगा। तो क्या करता हूं मैं, 1/√3 अगर मैं कॉमन लेता हूं या फिर माइनस साइन के साथ कॉमन लेता हूं, क्योंकि किसी भी नेगेटिव टर्म का क्यूब तो नेगेटिव आने वाला है। तो यहां पे क्या बचा मेरे पास,
यहां पे बचा 1/3 प्लस यहां पे कितना बचने वाला है अपने पास, यहां पे अपने पास -1 ऐसा बचने वाला है। सो अल्टीमेटली ये कितना आएगा, ये जो हमें मिलने वाला है ये +2 डिवाइडेड बाय 3√3 के बराबर मिलेगा। ये क्या मिलने वाला है हमें, ये हमें यहां पे मैक्सिमम मिलने वाला है। करेक्ट, तो इन दोनों में से कौन बड़ा है, चेक करो, ये पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ऑलवेज इस केस में जो एफ मैक्सिमम होगा ये क्या रहेगा, एफ मिनिमम से ज्यादा रहेगा। मतलब यहां पे कौन सा ऑप्शन रे, कौन सा ऑप्शन, द लोकल मैक्सिमम इज ग्रेटर देन द लोकल मिनिमम। मतलब यहां पे कौन सा ऑप्शन आ गया गाइज, इट इज सैटिस्फाइंग कंडीशन फॉर ऑप्शन नंबर ए के बराबर। गाइज मैं तो बोलता हूं इसको आप कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, मैक्सिमम वैल्यू भाई हमेशा मिनिमम से कम ही होने वाली है भाई, इसमें क्या लॉजिक है, डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है वो समझना जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ यहां पे शेयर कर दिया है। ओके चलो भाई, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। जाते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं उसको कैसा सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। क्या दिया यहां पे, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए बोला ये फंक्शन की। ओके जी, चलो तो क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स हमें दिया है, कितना दिया है, लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स के बराबर दिया है। सो अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम मिनिमम मतलब सेकंड डेरिवेटिव कैसे भी निकालना ही पड़ेगा। ओके जी, करते हैं डिफरेंशिएट, क्या आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, इट इज यू u अपॉन वी रूल है, तो v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस ये कितना आएगा, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन कितना आ जाएगा, ये v स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। u अपॉन वी रूल मैंने डिप्लॉय कर दिया, तो इससे क्या होने वाला है, ये वाला x इसके साथ कैंसिल, तो f डैश ऑफ x का आंसर क्या आ रहा है, 1 माइनस लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, ये x स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अभी f डैश ऑफ x को क्या करते हैं अपन, इक्वेट टू 0 करते हैं। तो अगर अपन f डैश ऑफ x को इक्वेट टू 0 करते हैं तो ये क्या आएगा, 1 माइनस लॉग एक्स का आंसर कितना आएगा, 0 के बराबर आएगा, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो भी 0 होने वाला है। मतलब क्या मिला रहा है हमें यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि log x का आंसर कितना आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है। इसी 1 को क्या कर सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या देखो, log x का आंसर क्या कर सकते हैं, log e के बराबर लिख सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, ये वाला log इसके साथ कट जाएगा, तो x का आंसर कितना आएगा, x का आंसर e के बराबर आने वाला है। तो हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि एक ही स्टेशनरी पॉइंट मिला है। तो अगर एक ही स्टेशनरी पॉइंट मिला है और हमें मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोली है, तो f डैश ऑफ x कैसे आएगा, ऑलवेज लेस देन 0 ही आने वाला है। ये मान लो, क्योंकि अपने पास एक ही स्टेशनरी पॉइंट आया है और हमें यहां पे मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ी है, तो इसी पॉइंट पे हमें मैक्सिमम वैल्यू ही मिलेगा। देयरफॉर हमें क्या दिया है, हियर हम क्या बोलेंगे, इसी पॉइंट पे हमें क्या मिलने वाला है, मैक्सिमा मिलने वाला है, राइट, मैक्सिमा मिलने वाला है। तो यहां पे क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स चेक करो, अपना एफ ऑफ एक्स क्या था, वो था अपने पास लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, यही वैल्यू यहां पे डाल दो, तो क्या आएगा चेक करो, एफ ऑफ एक्स जो आएगा ये कितना आएगा, लॉग ई अपॉन ई के बराबर आएगा। तो लॉग ई का आंसर कितना आता है गाइस, ये रहता है 1 अपॉन ई, हमें ऐसा मिल जाएगा। तो 1 अपॉन ई मतलब कौन सा ऑप्शन गाइस, चेक करो, इट इज सैटिस्फाइंग कंडीशन फॉर ऑप्शन नंबर, कौन सा रे, ऑप्शन नंबर बी के बराबर। मैंने शायद सही से पढ़ा है क्या, चेक कर लो गाइस, 1 अपॉन ई मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। हो गया सॉल्व, कितना सिंपल था गाइस। बस वही कॉन्सेप्ट जो मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया कि आपको मैक्सिमा मिनिमा एंड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का नॉलेज होना चाहिए, बस बाकी कुछ नहीं। आप एनडीए का, एओडी का हर एक सवाल जरूर जरूर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ क्रैक कर सकते हो। ओके जी, चलो जाते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अभी उसको कैसे सॉल्व करना है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ, क्या दिया है यहां पे, चेक करो गाइस। हमें यहां पे दिया है अ सिलिंड्रिकल जार विदाउट लिड, करेक्ट, मतलब ऊपर का ढक्कन, हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड, मतलब एक प्लेट है, उस प्लेट से हमें क्या करना है, मेटल शीट दिया है, उस मेटल शीट से हमें सिलेंडर बनाना है जिसमें ऊपर का पार्ट खुला छोड़ देना है। इफ द कैपेसिटी ऑफ द जार इज टू बी मैक्सिमम, मतलब उसका वॉल्यूम, कैपेसिटी मतलब क्या गाइस, ये समझो, कैपेसिटी मतलब क्या है, उसका वॉल्यूम कैसा होना चाहिए, वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए। तो अपना फंक्शन जो है ये कौन सा है, फंक्शन अपना वॉल्यूम होना चाहिए, करेक्ट। उसके बाद देन द डायमीटर ऑफ द जार मस्ट बी k टाइम्स द हाइट, डायमीटर ऑफ द जार मस्ट बी, क्या बोला है यहां पे, हमें यहां पे बोला है k टाइम्स द हाइट ऑफ द जार। सो k टाइम्स h हमें यहां पे ऐसा दिया है। सो डायमीटर अल्टीमेटली क्या होती है, 2r इज इक्वल टू k टाइम्स h, हमें ऐसा कुछ तो दिया है, राइट। ओके जी, अगर ये सारी चीजें हम, अरे भाई साहब, अगर ये सारी चीजें हमारे पास दी है तो हमें क्या बोला है, करेक्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द k।
ओके अभी कैसे सॉल्व किया जाएगा गाइज, सबसे पहले हमारे पास एक ऐसी मेटल शीट है, इस मेटल शीट को अपन ने क्या कर लिया, ऐसा सिलेंडर में उसको कन्वर्ट कर दिया। ऊपर से कैसा है, ऊपर से खुला खुला है, कैसे ऊपर से ये खुला खुला है, हाँ नीचे से पूरा कवर्ड है, नीचे से पूरा कवर्ड है, करेक्ट, ये हमें मालूम होना चाहिए ऊपर से खुला है, राइट। ये अपना सिलेंडर यहां पे अगर आपको ठीक से नहीं दिख रहा है तो आई एम जस्ट ड्राइंग द सिलेंडर फॉर योर काइंड रेफरेंस। ओके जी, इस मेटल शीट से ऐसा सिलेंडर बना दिया, राइट। अभी इस सिलेंडर की हाइट सॉरी, अभी सिलेंडर की हाइट क्या है, सिलेंडर की हाइट h के बराबर है, सिलेंडर की रेडियस क्या है, सिलेंडर की रेडियस r के बराबर है। तो ऐसा बहुत कुछ हमें दिया है, हमें यहां पे बोला है कि वॉल्यूम मैक्सिमम है, ऐसा कैलकुलेट करके दिखाओ, करेक्ट। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, सरफेस एरिया भी यहां पे दिख रहा है हमें, राइट। सरफेस एरिया S क्या होगा, मेरा सरफेस एरिया रहने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला डिप्लॉय करेंगे। चेक करो गाइस, क्या रहेगा, S इज इक्वल टू व्हाट इज इट, इट इज सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो क्या रहेगा यहां पे, चेक करो गाइस, अगर आप इसको समझने का कोशिश करोगे तो सरफेस एरिया मतलब क्या रहेगा, टोटल सरफेस एरिया, ये कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया कितना रहता है, ये रहता है ट्वाइस पाई आर एच के बराबर प्लस, अभी प्लस क्यों किया भाई, नीचे वाला भी अपन को ऐड करना पड़ेगा, ऊपर से तो खुला खुला है, अगर ऊपर से खुला नहीं रहता तो हम क्या करते हैं, ये भी कवर्ड रहता, तो यहां पाई आर स्क्वायर और ये पाई आर स्क्वायर टॉप बॉटम का सर्कल ऐड करना पड़ता, बट ऊपर तो खुला है, मतलब नीचे वाला सर्कल हमें भूलना नहीं है। तो ये टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा, ऐसा हमें यहां पे मिलने वाला है। ओके जी, अभी आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया गाइज। ऊपर से यहां पे खुला है, नीचे से सर्कल है, इसलिए नीचे वाला सर्कल भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये बॉटल है, ये ऊपर से खुली हो गई, तो ऊपर का सर्कल एरिया हम नहीं कंसिडर करेंगे, लेकिन नीचे वाला तो कंसिडर करना पड़ेगा ना भाई। नीचे वाला सर्कल कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर, और ये टोटल यहां पे कर्ड सरफेस एरिया कितना आ रहा है, 2 पाई आर एच के बराबर, सरकमफरेंस इनटू हाइट, राइट। तो सरकमफरेंस पूरा ऐसे घूमते 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 अपन हाइट पूरी कवर कर ली, इसलिए 2 पाई आर एच, और ये नीचे वाला पाई आर स्क्वायर, ऊपर से खुला है इसलिए ऊपर का पाई आर स्क्वायर ऐड नहीं कर रहे हैं। ओके ठीक है, अगर ऊपर से भी बंद रहता तो यहां पे पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर हमें लिखना पड़ता। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा गाइस, अगर आप यहां पे इसको चीजों को समझने का कोशिश करोगे तो हम क्या करेंगे, s माइनस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करते हैं, 2 पाई आर एच लिखते हैं। अपना मेन फंक्शन वॉल्यूम का है, वॉल्यूम में अपन को हाइट लगने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, s माइनस पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, 2 पाई आर इज इक्वल टू हम क्या करते हैं, इसको हाइट ऑफ द सिलेंडर अज्यूम कर लेते हैं। क्या कर लिया इसको अपन ने, हाइट ऑफ द सिलेंडर ऐसा अज्यूम कर लिया, h स्टैंड्स फॉर द हाइट ऑफ द सिलेंडर। अभी क्या करते हैं, वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं गाइस। तो वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, अभी क्या करेंगे, देयरफॉर V क्या है मेरा, V इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो लिख लेते हैं, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो क्या करना पड़ेगा, सब लोग समझो, देयरफॉर V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना है अपने पास, क्या फॉर्मूला रहता है गाइस, ये रहता है पाई आर स्क्वायर h के बराबर। अगर यहीं पे कौन रहता तो मैं 1/3 कर देता, ठीक है, अभी तो सही है। देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू ये कितना है, पाई आर स्क्वायर इनटू भाई h कितना कैलकुलेट किया अपन ने, h देखो यहां पे कितना है अपने पास, s माइनस कितना है अपने पास, चेक करो, पाई आर स्क्वायर लिखता हूं, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे अपने पास कितना है, 2 पाई आर रहा, तो यहां पे 2 पाई आर जैसे का तैसा रह गया। तो इससे क्या हो रहा है, अगर आप इसको समझने का कोशिश करोगे, ये पाई इसके साथ कैंसिल, ये आर स्क्वायर इसके साथ कैंसिल, तो अपने पास क्या बचा, v इज इक्वल टू यहां पे एक r बचा इनटू ब्रैकेट, ये क्या है मेरे पास, s, करेक्ट, यहां पे 2 भी लिख लेते हैं, s माइनस अंदर कितना बचा है अपने पास, पाई आर स्क्वायर, ऐसी वाली टर्म बची है। मतलब अगर वॉल्यूम के बारे में बात होगी तो वॉल्यूम क्या आ रहा है, चेक करो, देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू ये कितना आ रहा है, 1/2 टाइम्स, ये देखो कितना आ रहा है, इट इज आर एस माइनस ये कितना आ रहा है, चेक करो, अगर इस आर से अंदर मल्टीप्लाई होगा ये पाई आर क्यूब, हमें ऐसा मिलने वाला है, राइट। अभी क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू आर। तो क्या करेंगे, देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू आर। तो यहां पे क्या मिलेगा, चेक करो, ये आ जाएगा dv डिवाइडेड बाय dr इज इक्वल्स टू ये 1/2 वैसे का वैसे रहेगा, ये rs का डेरिवेटिव कितना आएगा, ये s के बराबर आ जाएगा, माइनस पाई वैसे का वैसे बचेगा, और r क्यूब का डेरिवेटिव कितना आएगा, 3r स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ओके जी, यहां तक क्लियर हो गया। अभी हम क्या करते हैं, इस टर्म को इक्वल टू 0 कर देते हैं, पहले डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करते हैं, तो ये कितना आएगा, 0 टाइम्स 1/2 टाइम्स ये कितना है, s
माइनस ये कितना आएगा अपने पास 3 पाई आर स्क्वायर, ऐसा आ रहा है। तो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो अल्टीमेटली क्या मिला, एस का आंसर कितना मिला, एस माइनस 3 पाई आर स्क्वायर का आंसर कितना आ जाएगा, 0 के बराबर आएगा। तो एस का आंसर कितना आया, एस का आंसर हमें 3 पाई आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। करेक्ट, जो सरफेस एरिया रहेगा वो कितना रहेगा, 3 पाई आर स्क्वायर के बराबर रहने वाला है। मतलब यहां पे देखो, ये जो अपना सरफेस एरिया का इक्वेशन था, चेक करो गाइस ये जो अपना सरफेस एरिया का इक्वेशन था, करेक्ट, इसको मैं क्या बोलता हूं, इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं। तो हमें यहां पे ऐसा कुछ तो मिलने वाला है। अभी हमें अल्टीमेटली क्या बोला है गाइस, हमें यहां पे बोला है कि मैक्सिमम कैपेसिटी होनी चाहिए, मतलब सेकंड डेरिवेटिव कैसा आना चाहिए, लेस देन 0 आना चाहिए। और यहां पे देखो हमें अल्टीमेटली सरफेस एरिया एक ही मिल रहा है, यहां पे बहुत सारे सरफेस एरिया है ही नहीं। देयरफॉर हियर हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि जो सेकंड डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 ही रहेगा, तभी जाके हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है ऑब्वियसली। तो ये प्रूफ वगैरह करते नहीं बैठेंगे, अपन डायरेक्टली क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। देयरफॉर यहां पे क्या मिलेगा, फ्रॉम 1 क्या था अपना एस अपना था ट्वाइस पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर के बराबर था। तो ये वैल्यू यहां पे डालो तो ये कितना आएगा, देखो 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस पाई आर एच प्लस ये कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर के बराबर आएगा। इसको इस साइड पे लेके आ जाओ तो ये कितना आएगा, 2 पाई आर स्क्वायर का आंसर 2 पाई आर एच के बराबर आ जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, ये वाला 2 पाई, ये वाला 2 पाई कैंसिल, ये वाला आर इसके साथ कैंसिल, तो बचा क्या, यहां पे आर का आंसर एच के बराबर मिल गया। अभी उन्होंने क्या बोला है, चेक करो, गिवन डेटा में हमें ऐसा बोला है कि डायमीटर k टाइम्स h है, मतलब 2r का आंसर kh के बराबर है। तो हम यहां पे क्या करते हैं, हम यहां पे 2r का आंसर यहां पे 2 से मल्टीप्लाई किया, हम यहां पे क्या करते हैं, ये इसको ऐसा लिखते हैं, चेक करो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2r का आंसर उन्होंने गिवन में कितना दिया था, यहां पे जो 2r का आंसर उन्होंने दिया था वो कितना दिया था, kh के बराबर दिया था। तो इसको अपन गिवन बोल देते हैं। तो यहां पे मुझे क्या मिलने वाला है, जो 2r है इस 2r की जगह पे हम kh यहां पे डालेंगे, तो क्या मिलेगा, 2r की जगह पे kh डाल दिया इज इक्वल टू ये कितना आ गया मेरे पास, 2h के बराबर आ गया। मतलब यहां पे क्या होगा, ये जो h है इस वाले h के साथ कैंसिल हो गया। तो उन्होंने बोला था कि k का वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाओ, तो k का वैल्यू कितना मिला मुझे, 2 के बराबर मिल गया, 2 के बराबर मिल गया। मतलब यहां पे कौन सा ऑप्शन गाइस, चेक करो, यहां पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। k का वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाओ, भाई देखो दिखा दिया, राइट। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। गाइस बहुत सिंपल था, थोड़ा सा लेंदियर जरूर था, बट अगर आप कॉन्सेप्ट को समझोगे तो आप इसी चीज को बहुत फास्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हो। यहां पे बच्चों के सामने आके बच्चों को कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगता है। लेकिन जब आप ये खुद से कॉन्सेप्ट समझोगे, जब आप हर एक चीज को एनालाइज करोगे, आप भी इसका आंसर विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स निकाल पाओगे। इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। एक बार कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो गए उसके बाद आप स्पीड तो ऑटोमेटिकली इंप्रूव कर लोगे। ओके जी, चलो भाई बहुत बढ़िया। गई जाते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अभी उसको कैसे सॉल्व करना है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ, क्या दिया है यहां पे, चेक करो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऐसा यहां पे बोला है। तो हमें क्या क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स दिया है, कौन से जोन में इंक्रीजिंग कौन से जोन में डिक्रीजिंग, ऐसा पूछा है एनडीए 2017 में पूछा गया सवाल। तो ये भी सवाल बहुत आसान है, चेक करो, एफ ऑफ एक्स का आंसर कितना दिया है हमें, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स के बराबर दिया है। ले लो डेरिवेटिव, क्या आ जाएगा, देखो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो यहां पे क्या मिल रहा है, अगर आप एफ डैश ऑफ एक्स कैलकुलेट करते हो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ रहा है। सो अल्टीमेटली ये कितना आएगा, चेक करो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ये किसका आंसर है, एफ डैश ऑफ एक्स का आंसर है। अभी चेक करो, अगर हमने यहां पे देखा इंक्रीजेस इन द इंटरवल 0 to 1 ऐसा इंटरवल हमें यहां पे दिया है, तो चेक करो, अगर मैंने 0 डाला या फिर अगर मैंने x का वैल्यू 0 डाला, चेक करो 0 माइनस 1 मतलब ये आएगा माइनस 1 अपॉन 0, तो ये तो इंफिनिटी जा रहा है भाई। अगर यहां पे x का वैल्यू, उन्होंने रेंज कौन सा दिया है, 0 to 1, इस रेंज में यहां पे बोला है, अगर x का वैल्यू 0.5 डाला, लेट्स इमेजिन 0.5, तो ये कितना आएगा 0.25 माइनस 1 अपॉन यहां पे कितना आएगा 0.25 का स्क्वायर आएगा, राइट। मतलब ऊपर वाली टर्म तो नेगेटिव है, कुछ भी कर लो ये तो नेगेटिव आएगा। x का वैल्यू 0.5 डाला तो 0.5 का स्क्वायर कितना आएगा, चेक करो,
अगर मैंने 0.5 डाला, मैंने सही किया ना, x का वैल्यू पहले कितना डाला था मैंने, 0.5 ही डाला था, तो 0.5 डालने के बाद ऐसा आंसर आ रहा है, मतलब ये आंसर कुछ भी कर लो भाई नेगेटिव ही आ रहा है। तो अगर ये आंसर यहां पे नेगेटिव आ रहा है, आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, देखो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू, आप इसको ऐसा कर सकते हो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई नीचे कितना है अपने पास x स्क्वायर के बराबर है। अभी x का वैल्यू 0.5 डालो, कितना आएगा 0.5 प्लस 1 कितना आएगा, अरे भाई एक सेकंड देना, 0.5 प्लस 1 कितना आएगा 1.5 आएगा, ये कितना आने वाला है, ओ भाई चेक करो यहां पे कॉन्सेप्ट, देखो मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिया, ओके जी। अभी ध्यान से देखो ये क्या मिलने वाला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सवाल को समझो, अच्छा हो गया, तुरंत यहां पे सूझ गया, राइट। यहां पे क्या आएगा, x का वैल्यू अगर अपन ने 0.5 डाला तो ये कितना आएगा 1.5, ये कितना आएगा 0.5 में से एक चला गया, मतलब कितना बचा माइनस 0.5 बचा, अपॉन नीचे कितना आ गया 0.5 का स्क्वायर बचा। अरे कुछ भी कर लो भाइयों, ये आंसर तो नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि x का वैल्यू 0.5 में से, मतलब कुछ भी कर लो, आप इसको ऐसा लिखो, कोई कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होने वाला भाई, ये हमेशा कैसे आएगा, लेस देन जीरो ही आएगा। लेस देन जीरो मतलब क्या बोल सकते हैं, अपना फंक्शन जो है ये डिक्रीजिंग है इन द इंटरवल, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर हो गया सबको, सूझ गया तो भी कोई फायदा नहीं पड़ा, नॉर्मल था तो भी कोई फायदा नहीं पड़ा, अल्टीमेटली ये फंक्शन डिक्रीजिंग ही होने वाला है। हो गया सॉल्व, जाते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ, क्या दिया है यहां पे भाई, स्लोप ऑफ द कर्व, यहां पे दिया है 12वां क्वेश्चन, y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ sin x b tan थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन द इंटरवल 0 से लेके पाई तक। ओके जी, कैसे सॉल्व करना पड़ेगा गाइस, यहां पे देखो स्लोप ऑफ द कर्व मतलब डेरिवेटिव यहां पे दिया है, करेक्ट, ये कितना दिया है tan थीटा के बराबर। तो सबसे पहले मैं कर्व ले लेता हूं, क्या है कर्व अपने पास, चेक करो, कर्व अपने पास यहां पे दिया है कितना, cos इनवर्स ऑफ sin x के बराबर दिया है। तो चलो इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू, चेक करो गाइस, हम इसको कैसे कर सकते हैं, कैन वी राइट दिस एज, डेरिवेटिव लेने से पहले हम इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ, इसको क्या कर सकते हैं हम, कैन वी राइट दिस एज cos 90 माइनस थीटा, यस और नो, cos 90 माइनस थीटा मतलब sin थीटा होता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहीं पे इसको और इसको गायब करूंगा तो y का आंसर कितना आएगा, ये पाई बाई 2 माइनस एक्स के बराबर आएगा। तो अगर हम यहां पे डेरिवेटिव ले लेते हैं तो डेरिवेटिव कितना आएगा, ये -1 के बराबर आ जाएगा। कितना है डेरिवेटिव, -1 के बराबर। अभी उन्होंने क्या बोला है, चेक करो जरा ध्यान से पढ़ो, स्लोप ऑफ द कर्व दिस बी tan थीटा, मतलब यहां पे स्लोप मतलब क्या होता है, देखो dy बाई dx मतलब ही क्या होता है आपका m होता है, और m मतलब ही क्या होता है, यहां पे जो गिवन में दिया है tan थीटा दिया है। तो tan थीटा का आंसर कितना दिया है इन्होंने, -1 के बराबर दिया है। तो अभी चेक करो tan नेगेटिव कहां पे होता है, a s t c, आइदर इस और इस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में, कहां चेक करो, यहां पे नेगेटिव होता है, यहां पे नेगेटिव होता है। उन्होंने बोला है 0 टू पाई के बीच में आंसर कैलकुलेट करके दिखाओ, देखो 0 टू पाई ऐसा रेंज हमें दिया है, 0 टू पाई मतलब यहां पे चेक करो, 0 टू पाई मतलब यहां 0 यहां, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं जाना, बस सेकंड क्वाड्रेंट में लिखना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर क्या आएगा मेरा, हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, tan थीटा इज इक्वल्स टू, ये क्या कर सकते हैं माइनस tan पाई बाय 4 लिख सकते हैं, राइट। तो इसी को कैसे लिखा जाएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू, इसको क्या बोल सकते हैं, tan 180 माइनस थीटा बोल सकते हैं, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, tan का आंसर नेगेटिव। तो ये क्या आ जाएगा, चेक करो, tan थीटा जो हमें यहां पे मिलेगा, ये कितना मिलेगा, tan 3 पाई बाय 4 मतलब अल्टीमेटली 135 डिग्री। सो यहां पे थीटा का आंसर कितना आएगा गाइस, थीटा का आंसर जो हमें यहां पे मिलेगा ये 3 पाई बाय 4 के बराबर मिलेगा। 3 पाई बाय 4 दैट मींस इट इज सैटिस्फाइंग कंडीशन फॉर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ही हमें आंसर मिलेगा, मतलब 135 डिग्री ही सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। गाइस अगर आप यहां पे देखोगे क्लियरली हमें दिख रहा है tan थीटा नेगेटिव, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड क्वाड्रेंट में एक ही चीज बची है 3 पाई बाय 4, तो आप उस हिसाब से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके जी, चलो भाई बढ़िया है बढ़िया है। आप यहां पे भी अलाइड एंगल कॉन्सेप्ट नहीं आता है आपको, तब भी आपको पता चलेगा कि tan अगर नेगेटिव है तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आप उसको भी, ये बिना लिखे आप उसको भी टिक कर सकते हो, तुरंत आंसर आ जाएगा। बट मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, क्योंकि हाँ हर बार शॉर्टकट ट्रिक काम नहीं करेगा, कॉन्सेप्ट के ऊपर ही हमें डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। ओके जी,
चलो भाई, अभी क्या दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहां पे बहुत सारे ऑप्शंस हमें दिए हैं, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, रिमेन्स कांस्टेंट वगैरह वगैरह, और ये फंक्शन दिया है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मतलब क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। कब पूछा है, 2018 में पूछा है। 13 नंबर का सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। तो चलो, एफ ऑफ एक्स दिया है, क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स ये दिया है एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। लिख लेता हूं, क्या दिया है, इट इज एक्स साइन एक्स प्लस यहां पे कितना दिया है, कॉस एक्स दिया है। ओके जी, उसके बाद क्या दिया है, प्लस 1/2 टाइम्स कॉस स्क्वायर दिया है। 1/2 टाइम्स कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स हमें यहां पे ऐसा दिया गया है। ओके, तो चलो डेरिवेटिव निकाल लेते गाइस। डेरिवेटिव निकालने के बाद देखते हैं क्या मिलेगा। देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहां पे तो u इंटू वी रूल डिप्लॉय करना पड़ेगा। क्या कहता है u इंटू वी रूल, इट इज u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस ये क्या आ जाएगा, इट इज v इंटू डेरिवेटिव ऑफ x1 के बराबर आ जाएगा। cos x का डेरिवेटिव तो माइनस साइन x आ जाएगा, प्लस 1/2 वैसे का वैसे रहा। यहां पे देखो cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव, इट इज n इंटू एफ ऑफ एक्स रेस टू n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या आएगा, ये वापस से हमें माइनस साइन x के बराबर ही मिलने वाला है। ओके जी, तो यहां पे क्या हो रहा है चेक करो, ये पॉजिटिव साइन x नेगेटिव साइन x के साथ कैंसिल हो गया, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया। तो अपने पास क्या बचा, जो अपने पास एफ डैश ऑफ एक्स बचा है, ये कितना बचा है, एक्स टाइम्स कॉस ऑफ एक्स, राइट। उसके बाद क्या बचा है, माइनस आगे कितना है मेरे पास, इट इज साइन एक्स टाइम्स कॉस ऑफ एक्स, ऐसी टर्म बची है। तो इससे क्या कर सकते हैं, यहां पे क्लियरली देख सकते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स से हम कॉस एक्स कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, एक्स माइनस साइन एक्स बचने वाला है। और अभी हमने पिछले मतलब जो सबसे पहला सवाल था वहीं पे हमने देखा था, तो x माइनस साइन एक्स का आंसर चेक करो 0 to π/2 रेंज में तो पॉजिटिव ही रहेगा। चेक करो, और अगर यहां पे cos 0 डालोगे तो अल्टीमेटली कुछ भी करो ये 0 से बड़ा ही रहने वाला है। कौन से जोन में, x से लेके π/2 तक, सॉरी 0 से लेके π/2 तक के जोन में। चेक करो, 0 से लेके π/2 तक के जोन में ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। क्यों पॉजिटिव रहेगा, चेक करो, अगर x का वैल्यू आपने 45 डाला, एक काम करो, x का वैल्यू 0 डालो, cos 0 कितना आएगा 1, ये कितना आएगा 0 माइनस 0, तो अल्टीमेटली कितना आया 0 आया। 90 डालो, चेक करो, cos 90 0 के बराबर, मतलब कुछ भी करो नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव आएगा मतलब आप 45 डिग्री भी डाल के चेक कर सकते हो, इट इज अप टू यू गाइज, बट ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाली है, ये क्लियर है। दैट मींस यहां पे कौन सा ऑप्शन, यहां पे ऑप्शन जो आ रहा है, इट इज सैटिस्फाइंग कंडीशन फॉर ऑप्शन नंबर ए। तो ये वाले सवाल का जो आंसर है गाइज, इट इज ऑप्शन नंबर ए के बराबर आ जाएगा। क्लियर है, बस 0 से नीचे नहीं जाना चाहिए, ये हमें 0 से नीचे नहीं जाना मतलब ही वो पॉजिटिव हो गया ना। ओके, ठीक है भाई, तो ये वाला भी सवाल यहां पे सॉल्व हो गया। अगले सवाल की तरफ लेके जा रहा हूं गाइज, ये सवाल पूछा गया है एनडीए 2018 में। 14 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। क्या दिया है, फ्लावर बेड, ओके जी, इन द फॉर्म ऑफ सेक्टर हैज बीन फेंस्ड बाय अ वायर ऑफ 40 मीटर लेंथ। मतलब क्या दिया है चेक करो, यहां पे एक सेक्टर दिया है। सेक्टर मतलब क्या होता है, ऐसा पिज्जा का शेप होता है, पिज्जा, पिज्जा खाया है क्या कभी, ऑब्वियसली खाया होगा सबने। तो ये ऐसा है, इसका टोटल लेंथ 40 के बराबर दिया है, मतलब इसको जोड़ो और इस कर्व को जोड़ो तो ये कितना बनेगा, 40 बनेगा, इतना टोटल इसका लेंथ है, ऐसा बोला है। तो अगर इसको O बोलते हैं, इसको A बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, तो ये है R, ये है R। यहां पे अगर अपन थीटा बोलते हैं तो ये आ गया S, जिसका आंसर कितना होता है, R थीटा के बराबर होता है। मतलब अल्टीमेटली हमें क्या दिया है, R प्लस S, इसका आंसर कितना दिया है, 40 के बराबर दिया है। मतलब ये देखो कितना आएगा, R प्लस R थीटा का आंसर हमें 40 के बराबर दिया है। ओके जी, यहां तक तो क्लियर है। इसके बाद क्या दिया है, इफ द फ्लावर बेड हैज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरिया देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सेक्टर। मतलब एरिया मैक्सिमम आना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला है। तो यहां पे क्या मिल रहा है चेक करो गाइज, 2R प्लस R थीटा का आंसर कितना मिल रहा है, 40 के बराबर मिल रहा है। ओके जी, तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, देयरफॉर यहां पे बोला है कि जो एरिया है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो अगर अपन यहीं से R का वैल्यू पहले निकाल लेते तो चेक करो गाइज, अगर R का वैल्यू अपन यहां पे निकालने को आए तो अंदर क्या बचेगा, 2 प्लस यहां पे कितना आएगा, थीटा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये 40 के बराबर आ जाएगा। मतलब R का आंसर कितना आ रहा है, 40 डिवाइडेड बाय 2 प्लस थीटा के बराबर, ऐसा कुछ तो हमें R का आंसर मिलता हुआ नजर आ रहा है। ओके जी, राइट। ऐसा एक काम करते गाइस, हमें एरिया मैक्सिमम चाहिए, तो विथ रिस्पेक्ट टू R डिफरेंशिएट करने में आसानी होगी, तो मैं थीटा का आंसर निकाल लेता हूं गाइस, राइट। तो ये कितना आएगा चेक करो, R थीटा का आंसर कितना आएगा चेक करो, ये आएगा 40
-2r के बराबर, तो थीटा कितना मिलेगा 40 -2r डिवाइडेड बाय r के बराबर मिल जाएगा थीटा, राइट। क्योंकि हमें एरिया मैक्सिमम चाहिए और रेडियस का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ओके, तो यहां से रेडियस का वैल्यू बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसको इस साइड पे लेके गया और मतलब देखो r थीटा 40 -2r, तो थीटा का वैल्यू निकाल लिया। अभी हमें यहां पे क्या बोला है, हमें यहां पे बोला है कि जो एरिया है ये कैसा चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर मैक्सिमम चाहिए। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, मालूम होना चाहिए। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है हाफ आर स्क्वायर इंटू थीटा के बराबर। अभी अपने पास आर स्क्वायर ऑलरेडी है, थीटा का वैल्यू है, तो ये सब्स्टिट्यूट करने में आसान हो जाएगा। तो यहां पे क्या मिलेगा, देयरफॉर एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स आर स्क्वायर इंटू थीटा अपन ने कितना निकाला है 40 माइनस आगे कितने अपने पास 2r बाय r के बराबर है, 2r बाय r के बराबर है। इससे क्या होने वाला है चेक करो, ये वाला r इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो एरिया कितना मिल रहा है मुझे 1/2 टाइम्स r, अंदर कितना बचा 40 -2r बचा है, तो अंदर मल्टीप्लाई करो। तो एरिया अभी तक डिफरेंशिएट नहीं किया है, बस एरिया को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ये कितना आ गया 40r -2r स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अभी इसको करते हैं डिफरेंशिएट। तो अगर हमने डिफरेंशिएट किया तो यहां पे लिखता हूं मैं देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, एरिया मैक्सिमम चाहिए, मतलब सेकंड डेरिवेटिव 0 से कम आना चाहिए। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r, करेक्ट। तो यहां पे क्या आएगा, देखो यहां पे हमें यहां पे मिलने वाला है dA बाय dr इज इक्वल टू, चेक करो 1/2 तो वैसे का वैसे रहेगा, यहां पे कितना आएगा, इसका डेरिवेटिव 40 आएगा, माइनस ये कितना आएगा 2 वैसे का वैसे रहेगा, r स्क्वायर का डेरिवेटिव 4r के बराबर आएगा। अभी हम क्या करते हैं, इसको इक्वेट टू 0 करते हैं हर बार की तरह। तो ये कितना आ जाएगा 1/2 इंटू ब्रैकेट कितना आएगा 40 -4r के बराबर आएगा। ये 0 हो जाएगा तो क्या मिलेगा 40 -4r का आंसर 0 के बराबर मिलेगा। तो r का आंसर कितना मिलेगा, r का आंसर 10 के बराबर मिलेगा। और अगर हम सेकंड डेरिवेटिव यहां पे कैलकुलेट करने जाए, एक ही डेरिवेटिव मतलब एक ही स्टेशनरी पॉइंट मिला है, तो ऑब्वियसली ये लेस देन 0 आना ही चाहिए। इसी पॉइंट पे हमें यहां पे क्या मिलने वाला है, इसी पॉइंट पे हमें मैक्सिमा मिलने वाला है। तो r का वैल्यू अपन को 10 सब्स्टिट्यूट करना है। तो यही मेरा इस वाले क्वेश्चन का ऑप्शन होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन, रेडियस मैक्सिमम कहां पे, कितनी रेडियस है, ऐसा मतलब पूछा गया था। तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी यहां पे समझ में आ चुका होगा, राइट। बहुत सिंपल होता है गाइस। हाँ, हमें यहां पे मैक्सिमम एरिया कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता कि एरिया का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, तो ये उठाओ यहां पे डालो, तो r का वैल्यू अगर 10 यहां पे डाल दिया तो 400 में से 200 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे बाई 2, मतलब 100 ये मैक्सिमम एरिया रहता। बट हमें एरिया नहीं, हमें रेडियस कैलकुलेट करने के लिए बोला था। तो इस तरीके से अपन ने ये वाले सवाल को यहां पे कर लिया है क्रैक। चलो जाते हैं अभी अपने 15th क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। सो द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज द मतलब हाँ क्या दिया है, कंक्लूजन ये है कि ये फंक्शन है, ये फंक्शन कौन से जोन में डिक्रीजिंग है, ऐसा यहां पे पूछा गया है। तो चलो सॉल्व करते हैं। क्या दिया है यहां पे, एफ ऑफ एक्स, चेक करो कितना दिया है, एक्स स्क्वायर -5x + 6 के बराबर दिया है। इसका वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए, ऐसा मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 होना चाहिए। कब पूछा है, एनडीए 2018 में पूछा है। करो डिफरेंशिएट इसको, क्या आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स, ये आ जाएगा 2x - 5 के बराबर, और ये वैल्यू हमें 0 से कम होनी चाहिए। ये वैल्यू हमारे पास 0 से कम होनी चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि फंक्शन डिक्रीजिंग है। मतलब क्या आएगा 2x < 5 आएगा, मतलब क्या आएगा x का वैल्यू ऐसे आ जाएगा, मतलब x का वैल्यू जो है ये 2.5 से कम होना चाहिए। x का वैल्यू 2.5 से कम, मतलब चेक करो अगर मैं यहां पे इसको नंबर स्केल के ऊपर ड्रॉ करने का कोशिश करूंगा, डिक्रीजिंग मतलब यहां पे -∞ है, यहां पे +∞ है, यहां पे कितना है अपने पास 2.5, इसके आसपास नंबर कौन सा है 2 के बराबर है। यस और नो, करेक्ट, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात कर रहा हूं, तो ये कितना हम ऐसा लिख सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन यहां पे दिख रहा है जहां पे अपना फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो भाई साहब चेक करो, अगर मैं बोलूंगा 2 से लेके इस वाले जोन में, क्योंकि x का वैल्यू जो है ये 2.5 से कम होना चाहिए, x का वैल्यू 2.5 से कम, तो कौन सा ऑप्शन आ रहेगा चेक करो। अगर आप यहां पे देखोगे 2.5 से कम, मतलब एक भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, बट क्लोज अगर मैं यहां पे इसको मॉनिटर करने का कोशिश करूंगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर आना चाहिए गाइस। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें हम बोल सकते हैं -∞ से लेके 2, जिसको अपन क्लोज इंटरवल में बोल सकते हैं।
समझ में आया सबको? क्योंकि x का वैल्यू 2.5 से कम, मतलब अल्टीमेटली ग्रेटेस्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंगली हमने डिसाइड किया कि ये 2 से लेके इस वाले जोन में अपना x का वैल्यू जो रहेगा वो लेस रहेगा, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। ओके जी गाइस, ग्रेटेस्ट इंटीजर का कॉन्सेप्ट आई होप आपको मालूम होगा। आपको मालूम होना चाहिए गाइस कि अगर आपके पास 2.5 रुपए है, लेट्स अज्यूम, करेक्ट, तो अगर आपको कोई 3 रुपए की चीज खरीदनी है तो आप खरीद पाओगे क्या? नहीं खरीद सकते। आप ज्यादा से ज्यादा कितने रुपए का खरीद सकते हो? आप 2 ही रुपए का खरीद सकते हो। तो इसी को बोलते हैं ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, करेक्ट। 2.5 रुपए है मेरे पास, ऊपर के 50 पैसे एक्स्ट्रा है, लेकिन अगर कोई 3 रुपए की चीज होगी हम वो नहीं खरीद सकते, भले मेरे पास 2 से ज्यादा नंबर है। इसलिए इसका जो ग्रेटेस्ट पॉसिबल इंटीजर होता है ये 2 के बराबर होता है, ये हमें समझना चाहिए। बस 2 रुपए की ही चीज खरीद सकते, उस हिसाब से हमने ऑप्शन ए इसका सही आंसर लिख डाला। चलो जाते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। क्या दिया यहां पे? क्वेश्चन नंबर 16 ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। क्या दिया है? कौन से इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है, ऐसा बोला गया है। चलो लिख लो, करेक्ट। क्या करना पड़ेगा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, एक बार ही डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। क्या है यहां पे? 3x⁴ माइनस यहां पे कितना दिया है चेक करो, 20x³ माइनस ये कितना दिया है यहां पे 12x² प्लस आगे कितना दिया है ट्वाइस 88x प्लस 1। ऐसा कुछ तो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन अपन को दिया है भाई। ओके जी, चलो तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अगर अपन ने यहां पे इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा? f' ये कितना आएगा 3 इंटू ये आ जाएगा 4x³ के बराबर, माइनस 20 आ जाएगा, ये कितना आएगा 3x² के बराबर, माइनस यहां पे कितना मिलने वाला है चेक करो, माइनस 24x यहां पे आ जाएगा, प्लस ये कितना आएगा 288, हमें यहां पे ऐसा मिलने वाला है। चलो और सिंप्लीफाई करते हैं। सो f' इज इक्वल्स टू ये कितना मिलेगा? ये मिलेगा 12x³ माइनस ये कितना मिलेगा चेक करो, ये हमारे पास मिलेगा 60x² माइनस ये कितना है अपने पास 24x के बराबर मिल रहा है, राइट। प्लस आगे अपने पास कितना है ये 288 वैसे का वैसे बचा है। f' इज इक्वल्स टू चेक करो गाइज, यहां पे कैन वी टेक 12 कॉमन, तो 12 की टर्म कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा देखो x³ माइनस ये कितने अपने पास 5x² माइनस ये कितना अपने पास ट्वाइस x प्लस ये कितना आ जाएगा 12 दूने 24 उरले 4, कितना बचा रे 288/12 24 बचा। ओके जी 24 बच गया है। ओके अभी हमें यहां पे क्या करना है, हमें यहां पे ऑप्शंस देखने हैं गाइज, राइट। तो कौन सा ऑप्शन अपनी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर, उसके लिए फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो यहां पे अगर आप देखोगे 2 3 3 4 3 2, तो मतलब बहुत सारे ऑप्शंस यहां पे दिख रहे हैं। तो अपन क्या करते हैं यहां पे चेक करते हैं, इसके फैक्टर्स निकाल देते गाइज, राइट। चेक करते हैं इसका आंसर 0 आता है क्या। तो यहां पे क्या है x³ मतलब यहां पे लिखते हैं 1, उसके बाद यहां पे x² है, उसका कोएफिशिएंट कितना है -5, फिर उसके बाद 2 है और उसके बाद 24 है और -2 के लिए ही चेक करके देखते हैं। शुरुआत इधर से ही करते हैं, राइट। ओके जी, तो ये कितना यहां पे क्या आएगा 1, तो ये कितना मिलेगा -2, तो ये कितना आएगा -7, ये कितना मिलेगा 14 मिलेगा, ये कितना आएगा 12 के बराबर, तो ये कितना आया -24, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0 के बराबर आ गया। तो यहां पे जो टर्म है आप देख सकते हो, जो f' जो आएगा मेरा इट इज 12 इंटू ब्रैकेट, जो ये वाली मेरी पूरी टर्म थी, इसका आंसर क्या कर सकते हैं, यहां पे -2 था तो मैं शुरुआत करूंगा x + 2 से, ये कितना आएगा x² -7x + 12, हमें ऐसे फैक्टर्स यहां पे मिलने वाले हैं। और सिंप्लीफाई करते क्या आएगा देखो, f' इज इक्वल्स टू इट इज 12 इंटू ब्रैकेट, ये कितना आएगा x + 2, क्या इसके फैक्टर कुछ आ रहे हैं चेक करो, मल्टीप्लीकेशन 12 एडिशन 7 मतलब 4 and 3, तो x² -4x -3x, तो x कॉमन आ जाएगा। सो अल्टीमेटली क्या मिलेगा मुझे, यहां पे आएगा x -4 इंटू x -3, ऐसे फैक्टर्स इसके मिलने वाले हैं। हाँ या नहीं, बिल्कुल। मतलब अगर हम नंबर लाइन के ऊपर इसको प्लॉट करने का कोशिश करेंगे तो वेवी कर्व मेथड क्या कहती है, जरा देखते हैं गाइस। यहां पे आएगा -∞, यहां पे आएगा +∞, यहां पे वैल्यू आएगा -2, यहां पे वैल्यू आएगा +3, उसके बाद अपने पास क्या आएगा, यहां पे इसको थोड़ा सा प्रॉपरली लिखते गाइस, यहां पे आएगा +4, यहां पे कितना आएगा ∞ के बराबर आ जाएगा, राइट। तो जोन क्या कहता है, पॉजिटिव नेगेटिव, हमें ऐसा मिलता है, राइट। ओके जी, तो यहां पे विच
इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। कौन से जोन में अपना फंक्शन इंक्रीज कर रहा है गाइस, चेक करो। 4 टू इंफिनिटी में इंक्रीज कर रहा है, -2 से लेके 3 तक में इंक्रीज कर रहा है। तो 4 से लेके इंफिनिटी तो ऑप्शन है नहीं अपने पास, एक ही ऑप्शन है, कौन सा, -2 से लेके 3 तक। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, -2 से लेके 3 तक जो फंक्शन है वो क्या है, वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। मतलब कौन सा ऑप्शन आ जाएगा गाइस, इट इज सैटिस्फाइंग कंडीशन फॉर ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से अपन ने ये वाले सवाल को भी यहां पे कर लिया है क्रैक। पहले ही ऑप्शन ने अपन को सेटिस्फाई कर दिया, विच इज वेरी वेरी गुड। ओके, क्लियरली -2 से लेके 3 तक ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, 4 से लेके इंफिनिटी तक उन्होंने दिया ही नहीं था, इसलिए बस एक ऑप्शन अपन ने यहां पे चूज कर लिया। ओके जी, आई होप ये वाला सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते ही देखते हैं गाइस इसको कैसे सॉल्व करना है। सो न्यूमेरिकल नंबर 17 ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। 20 न्यूमेरिकल हम यहां पे सॉल्व करेंगे, बाकी के जो बचे हुए एग्जांपल्स है 5 एग्जांपल्स में आपको एज अ डीपीपी देने वाला हूं, उसको आपको ट्राई करना है, ठीक है जी। ओके, तो यहां पे ये सवाल देखते गाइस, ये भी सवाल एनडीए में पूछा गया। क्या दिया यहां पे, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द 3 आइटम्स दैट फॉलो। y इज इक्वल टू, हमें कितना दिया है, y इज इक्वल टू दिया है कितना दिया है, चेक करो, इट इज m टाइम्स e रेस टू mx। हमें यहां पे ऐसा दिया है, यहां पे बोला है m का आंसर जो है ये पॉजिटिव है, ओके, 0 से बड़ा है, इंटरसेक्ट्स y एक्सिस एट पॉइंट p। ओके जी, मतलब ये कर्व है, इंटरसेक्ट्स y एक्सिस एट पॉइंट P। मतलब क्या है, अपने पास चीजों को समझो, अपने पास ऐसा कोई कर्व है, इस कर्व का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू m इंटू ई रेस टू mx, और वो कर्व को यहां पे कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन से पॉइंट पे, इस पॉइंट को P बोलते हैं, y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, 0, m के बराबर रहेंगे, सॉरी इंटरसेक्ट्स एट y एक्सिस, मतलब x का वैल्यू 0 रहने वाला, ये तो क्लियर है। ओके, तो अगर x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा, y इज इक्वल्स टू, ये देखो ये कितना आएगा, ये आएगा m इंटू ई रेस टू एक्स का वैल्यू कितना है, 0 के बराबर। क्यों, क्योंकि y एक्सिस पे मीट कर रहे हैं ना गाइस, y एक्सिस पे x का वैल्यू कितना होता है, x का वैल्यू 0 के बराबर होता है, ये तो सबको मालूम है। मतलब ये कितना आएगा, m इंटू ई रेस टू 0 आएगा। सो y का वैल्यू कितना आ रहा है, y का वैल्यू m के बराबर आ रहा है, तो ये 0, m अपना ऐसा पॉइंट हो गया। ओके जी, What is the slope of the curve at point of intersection? तो slope of the curve क्या है, कैलकुलेट करने के लिए बोला है। So y is equal to क्या दिया है, m इंटू e रेस टू mx यहां पे दिया है। तो slope of the curve मतलब डेरिवेटिव, यहां पे m अलग है, डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो dy बाई dx क्या आ जाएगा, m तो मेरा कांस्टेंट है यहां पे, e रेस टू mx का डेरिवेटिव क्या आएगा, e रेस टू mx इंटू m के बराबर आ जाएगा। मतलब क्या मिलेगा, चेक करो, जो डेरिवेटिव हमें यहां पे मिलने वाला है वो क्या आएगा, वो आएगा m स्क्वायर इंटू ई रेस टू mx के बराबर। ओके जी, तो उन्होंने यहां पे क्या बोला है, यहां पे इस पॉइंट पे क्या पर्टिकुलर कर्व का स्लोप है। मतलब हमें क्या करना है, हमें यहां पे डेरिवेटिव निकालना है जब x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू m के बराबर है तब। तो ये कितना आएगा, m स्क्वायर इंटू ई रेस्ट, y है ही नहीं, मतलब x का वैल्यू 0 डालो तो कुछ भी नहीं है, कितना आ जाएगा, ये m स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। मतलब यहां पे कौन सा ऑप्शन गाइज, इट इज सैटिस्फाइंग कंडीशन फॉर ऑप्शन नंबर बी। तो ये वाले सवाल का आंसर कितना आ गया गाइज, ऑप्शन नंबर बी के बराबर आ गया। यहां पे y का वैल्यू है ही नहीं गाइज, मतलब यहां पे x का वैल्यू 0 डाला, y अपने फंक्शन में आया ही नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी अपने सवाल का जो सही आंसर है वो आ गया। क्लियर हो गया सबको, श्योर, बढ़िया गाइस, बढ़िया। जाते अगले सवाल की तरफ। 18th क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन नहीं, थर्ड लास्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। कब पूछा है, 2019 में पूछा गया सवाल। मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 4 टू y स्क्वायर इक्वल टू 8x। मतलब यहां मैं ड्रॉ करता हूं इन ऑर्डर टू जस्ट एक्सप्लेन यू व्हाट एग्जैक्टली इज द सिनेरियो ओवर हियर, राइट। अपन क्या करते हैं, एक पैराबोला यहां पे दिया है, इस पैराबोला को अपन ने, अरे सर ये तो ओरिजिन में से जाएगा, वर्टेक्स ओरिजिन पे आएगा, तो ये ऐसा पैराबोला अपने पास है, y स्क्वायर इक्वल टू 8x। ओके, यहां पे कोई पॉइंट है अपने पास, लेट सपोज दिस पॉइंट इज p 4,2, राइट। डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पैराबोला। तो क्या करते हैं, इस पैराबोला के ऊपर कोई एक और पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं, इसको क्या करते हैं, x और y यहां पे हम अज्यूम कर लेते हैं। तो हमें ये PQ डिस्टेंस मिनिमम कब होगा, करेक्ट, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला है, और वो डिस्टेंस कितना है ये भी हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है।
अगर मैं यहां से लेके यहां तक चला जाऊंगा तो डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, कम से कम डिस्टेंस हमें यहां पे चाहिए, मतलब मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए। तो डिस्टेंस अपना मेन फंक्शन है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम यहां पे, अगर अपने पैराबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट है, यहां पे कौन सा पॉइंट है अपने पास, क्यू पॉइंट, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, वो होते हैं 80 स्क्वायर माइनस ट्वाइस 80 के बराबर, ये हमें मालूम होना चाहिए। यहां पे ए क्या बनेगा, ए बनेगा अपने पैराबोला का फोकस। तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, चेक करो गाइस, यहां पे आएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के बराबर। तो यहां पे चेक करो 4a की जगह पे कितना आया है, 8 आया है, तो a का वैल्यू कितना आएगा, ये 2 के बराबर आ जाएगा। मतलब यहां पे जो a है उसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, उसकी जगह पे अपन 2 लिख सकते हैं। देखो यहां पे मतलब क्या मिलेगा, ये आ जाएगा ट्वाइस टी स्क्वायर कॉमा 480, ये आ जाएंगे मेरे क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो चलो अभी डिस्टेंस फॉर्मूला डिप्लॉय करो। तो क्या कहता है डिस्टेंस फॉर्मूला, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ, ये आएगा x2 माइनस x1 का ब्रैकेट स्क्वायर। x1 कितना है अपने पास, 4 है, नॉट 2, तो x2 माइनस x1, देखो यहां पे कितना है, x2 माइनस x1 का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ये कितना है अपने पास, चेक करो, ये यहां पे, अरे सर आपने a का वैल्यू ऑलरेडी लिखा है तो ये 40 आना चाहिए ना, बिल्कुल, a का वैल्यू 2 है तो 40 आ गया। x2 माइनस x1 का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ये क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 का ब्रैकेट स्क्वायर, हमें ऐसा मिलने वाला है। चेक करो गाइस, बिल्कुल। तो अभी क्या करते हैं, इसका स्क्वायर ले लेते दोनों साइड पे, तो क्या बनेगा, डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना आएगा, ट्वाइस टी स्क्वायर माइनस 4 का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ये कितना आएगा, 4t माइनस 2 का यहां पे आ जाएगा स्क्वायर। अभी यहां पे क्या बोला है, हमें मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए बोला है। ओके जी, तो यहां पे अगर हम देखेंगे इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा गाइज, हम यहां पे इसको सॉल्व करने के लिए एक सिंपल मेथड यहां पे अप्रोच करने वाले हैं। यस, तो यहां पे क्या मिलेगा, चेक करो, देयरफॉर इस डी स्क्वायर को ना मैं क्या करता हूं गाइस, एस अज्यूम कर लेता हूं, जस्ट एक सब्स्टिट्यूशन, एक नोटेशन अपन ने यूज कर लिया। तो ये कितना मिलेगा, चेक करो, a माइनस बी का ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये आएगा 4t⁴ माइनस 2 टाइम्स 2 टू 4, ये कितना आएगा, 2 टाइम्स a इंटू बी, तो ये कितना आएगा 16t² यहां पे आ जाएगा, प्लस b का स्क्वायर मतलब 16 यहां पे आ जाएगा। ओके, प्लस यहां पे चेक करो ये कितना आएगा, ये आएगा 16t² माइनस ये आएगा a इंटू बी मतलब 2 टू 4, ये कितना आएगा 16t यहां पे आ जाएगा, प्लस आगे ये कितना रहेगा, ये 4 के बराबर रहने वाला है। मतलब अल्टीमेटली अगर आप यहां पे देखोगे ये 16t² इसके साथ कैंसिल हो रहा है, तो अपने पास क्या बचा, s इज इक्वल्स टू 4t⁴ माइनस 16t प्लस ये कितना बचा, 20 के बराबर बच गया। अभी इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो मैं क्या करता हूं, इसको ds/dt से अगर डिफरेंशिएट करता हूं तो ये क्या आएगा, 4 इंटू ये कितना आएगा, चेक करो, ये आएगा 4t⁴ माइनस 16 हमें यहां पे मिलने वाला है। इसको इक्वल टू 0 करते हैं, अगर इसको इक्वल टू 0 किया तो ये क्या आएगा, 16t³ माइनस 16 आ जाएगा। तो हमें यहां पे क्या मिलने वाला है, चेक करो, देयरफॉर 16t³ का आंसर अगर 16 के बराबर आ गया तो भाई साहब t का वैल्यू कितना आया, t का वैल्यू तो 1 के बराबर आ गया। ओके जी, अगर t का वैल्यू 1 के बराबर आ गया तो मेरा क्यू पॉइंट क्या बनेगा, देयरफॉर जो क्यू पॉइंट अपना यहां पे बनने वाला ये कितना बनेगा, 2 कॉमा ये कितना बनेगा, 4 के बराबर बन जाएगा। तो अपने पास जो डायग्राम आएगा वो कैसे आएगा, ये आएगा 2,4 यहां पे, और P पॉइंट अपने पास क्या है, 4,2 है। कर लो डिस्टेंस कैलकुलेट, करेक्ट। तो बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तो अगर मैं अभी यहां पे डिस्टेंस कैलकुलेट करता हूं तो ये क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का ब्रैकेट स्क्वायर, जो नेगेटिव पॉजिटिव ही हो जाएगा, ये आएगा रूट में 4 प्लस 4, ये आएगा रूट में 8, मतलब कितना आएगा, ये आ जाएगा अपने पास 2√2 के बराबर, राइट। पहले डेरिवेटिव से हमें यहां पे पता चल गया कि एक ही पॉइंट आ रहा है मेरा, ये t आ रहा है, मतलब यहीं पे ऑब्वियसली जो सेकंड डेरिवेटिव रहेगा, सेकंड डेरिवेटिव हमेशा ऑलवेज, जो यहां पे क्या बोला था उन्होंने, हमें यहां पे बोला था क्या करने के लिए, मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला था, तो ये इसको ग्रेटर देन 0 आना ही था, बट क्यों ही चेक करें अपन। तो 2√2 मतलब कौन सा ऑप्शन गाइज, इट इज सैटिस्फाइंग कंडीशन फॉर ऑप्शन नंबर बी के बराबर। और इस तरीके से अपन ने ये वाला क्वेश्चन भी यहां पे कर लिया है क्रैक। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप कि ये वाला सवाल थोड़ा सा लेंथियर था बट बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल था, आपको समझ में आया होगा।
चलो जाते हैं अभी अपने सेकंड लास्ट एग्जांपल की तरफ, देखते हैं गाइस उसको कैसे सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन नंबर 19 फ्रॉम एनडीए 2019 ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। क्या दिया है यहां पे, चेक करो। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ऐसे बोला है। चेक करो फंक्शन हमारे पास क्या दिया है, फंक्शन हमारे पास दिया है कितना, चेक करो, ये दिया है ए स्क्वायर एक्स प्लस ये कितना दिया है बी स्क्वायर वाई के बराबर दिया है, और यहां पे बोला है एक्स वाई का आंसर सी स्क्वायर के बराबर है। करेक्ट, इसका मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए बोला है। तो एक्स वाई का वैल्यू अगर सी स्क्वायर के बराबर है तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर बाय एक्स के बराबर आ जाएगा। वो यहां पे डाल देते हैं, मतलब पूरा फंक्शन एक्स के भाषा में आ जाएगा। तो सवाल कैसे बनेगा, देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू इट इज ए स्क्वायर एक्स प्लस ये क्या आ जाएगा बी स्क्वायर इंटू वाई कितना है अपने पास, इट इज सी स्क्वायर बाय एक्स के बराबर है। ओके जी, चलो तो करते हैं इसको डिफरेंशिएट। अगर हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या मिलेगा, चेक करो, ये ए स्क्वायर वैसे का वैसे बच गया, एक्स का डेरिवेटिव 1 के बराबर आ गया। ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर वैसे का वैसे बच गया, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अभी क्या करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वल टू 0 कर देते हैं। अगर एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वल टू 0 किया तो मेरा सवाल कैसे बनेगा, चेक करो, हमारे पास क्या मिलेगा, यहां पे अपने पास क्या है ए स्क्वायर, चेक करो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका आंसर कितना है अपने पास 0 के बराबर है। चेक करो जी, ओके जी, ऐसा ही है। तो यहां पे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर का आंसर कितना मिलेगा, ये मिलेगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर के बराबर। मतलब अगर हमने एक्स स्क्वायर कैलकुलेट किया तो ये कितना आएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो ले लो स्क्वायर रूट, अगर हमने यहां पे स्क्वायर रूट ले लिया तो भाई साहब एक्स का आंसर कितना आएगा, ये बी सी डिवाइडेड बाय ए के बराबर आ जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू मिल सकती है, राइट। तो मिनिमम वैल्यू यहां पे कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो क्या करना पड़ेगा, यहां पे क्या करते हैं, इसको वाले को ना अपन इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, क्योंकि कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमा आएगा हमें मालूम नहीं। तो मैं क्या करता हूं, इसको प्लस माइनस बी सी डिवाइडेड बाय ए बोल देता हूं, राइट। ओके, दो वैल्यूज आए हैं एक्स के। अभी हमें यहां पे क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो गाइस एक ट्रिक आपको बता देता हूं, मिनिमम वैल्यू मतलब अल्टीमेटली क्या है, जो मेरा एफ डबल डैश ऑफ एक्स जो है मिनिमम वैल्यू मतलब ये ग्रेटर देन 0 के बराबर आना चाहिए। तो जब भी आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, मेजॉरिटी ऑफ द केस में क्या होता है, जब भी आपको इसका पॉजिटिव वैल्यू मिलता है आपको मिनिमम मिलता है, और जब भी आपको नेगेटिव वैल्यू मिलता है उस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम मिलता है। हमें यहां पे क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, हमें यहां पे बोला है मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाओ। तो मिनिमम वैल्यू एक्स के पॉजिटिव वैल्यू के लिए आएगा, तो एक्स के पॉजिटिव वैल्यू के लिए आएगा मतलब एक्स का पॉजिटिव वैल्यू कौन सा है, बी सी डिवाइडेड बाय ए। इस पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, इस पॉइंट पे हमें अपने फंक्शन का मिनिमम वैल्यू मिलने वाला है। ओके जी, तो फंक्शन लिख लेते हैं। क्या है फंक्शन अपने पास, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, क्या फंक्शन है रे अपने पास, चेक करो अपने पास जो फंक्शन है, करेक्ट, एफ ऑफ एक्स कहां पे, यहां पे देखो, ये इधर लिख लेते हैं, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एक्स। क्या है अपने पास, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एक्स के बराबर है। तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू एक्स का आंसर अपन ने पॉजिटिव लेना है, कितना है, बी सी बाई ए के बराबर है। तो यहां पे लिखूंगा बी सी बाई ए प्लस यहां पे कितना अपने पास बी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइड बाई यहां पे भी क्या आएगा, बी सी बाई ए के बराबर आ जाएगा। ओके जी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये ए इसके साथ कैंसिल, ये बी इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, एफ ऑफ एक्स जो अपने पास बचेगा ये बचेगा ए बी सी प्लस ऊपर बी सी बचा है, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ए है, ये भी अपना ऊपर चला जाएगा, तो ये भी कितना आएगा, ए बी सी के बराबर आ जाएगा। तो मेरा फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, ये ट्वाइस ए बी सी के बराबर आ जाएगा। ट्वाइस ए बी सी के बराबर मतलब कौन सा ऑप्शन गाइस, चेक करो, इट इज सैटिस्फाइंग कंडीशन फॉर ऑप्शन नंबर बी के बराबर। तो ये वाले सवाल का आंसर क्या है गाइस, इट इज ऑप्शन नंबर बी ऑन योर स्क्रीन एज इट इज। क्लियर हो गया। एक लास्ट सवाल करते गाइस एंड देन वी विल कंक्लूड आवर सेशन। तो लास्ट सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, 20th क्वेश्चन हमें यहां पे दिया है। क्या दिया है, सवाल पूछा गया है एनडीए 2025 से। ओके जी, क्या दिया है यहां पे, कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द टू आइटम्स दैट फॉलो, लेट एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट पॉइंट बी। ओके जी, तो यहां पे जो गिवन में दिया है पहले उसको ड्रॉ करते हैं गाइस। यहां पे क्या दिया है, यहां पे बी पॉइंट दिया है, हम यहां पे ए और यहां पे सी अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है जी। उसके बाद क्या दिया है, ए बी प्लस ए सी का आंसर 3 यूनिट्स के बराबर है, ए बी प्लस ए सी। ओके जी, तो देखो यहां पे ए बी प्लस ए सी का जो आंसर है ये 3 यूनिट्स के बराबर दिया है उन्होंने। ओके, व्हाट इज एंगल ए
इक्वल टू इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज मैक्सिमम। तो एरिया अपना मेन फंक्शन है, तो एरिया मैक्सिमम हमें चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, एंगल ए कितना होना चाहिए तब जाके मुझे एरिया मैक्सिमम मिलेगा, ये ऐसा यहां पे पूछा है। ओके, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला लिख लेते हैं गाइस। क्या आएगा एरिया, एरिया आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट क्या है मेरी, ए बी के बराबर है। ओके, तो ए बी को क्या करते हैं यहां पे, अगर आप देखोगे, अगर मैं ए बी को एक्स, यहां पे एक और चीज आएगी, 90 डिग्री बोला है गाइज, तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर मैंने इसको x अज्यूम कर लिया तो ये क्या आएगा, देखो x प्लस ए सी का आंसर 3 के बराबर आ जाएगा। तो ए सी का आंसर कितना आएगा, 3 माइनस एक्स के बराबर आ सकता है, राइट, बिल्कुल जी। अभी इससे फायदा क्या होगा, चेक करो, जो एरिया हमें यहां पे मिलेगा, ये क्या मिलेगा, हाफ इंटू बीसी की वैल्यू अपने पास नहीं है, ये मेरे पास कितना है, 3 माइनस एक्स के बराबर है, इंटू ए बी की वैल्यू अपने पास है, ये कितनी है, एक्स के बराबर है। तो बीसी कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम डिप्लॉय करेंगे। क्या मालूम है हमें, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस रहेगा सेकंड साइड स्क्वायर के बराबर। तो ये मेरे पास कितना है, ये मेरे पास है 3 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये अपने पास कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस यहां पे क्या है अपने पास, बीसी स्क्वायर। तो यहां से बीसी का वैल्यू हम वहां पे डाल सकते हैं, तो यहां पे क्या मिलेगा, अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, करेक्ट, यहां पे क्या मिल रहा है अपन को, यहां पे मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर के बराबर। तो यहां पे क्या हो रहा है, देखो ये एक्स स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो गया, तो बीसी स्क्वायर का जो आंसर आ रहा है गाइस, ये कितना आ रहा है, 9 माइनस 6x के बराबर आ रहा है। तो अगर हमने बीसी कैलकुलेट किया, ये कितना जाएगा, स्क्वायर रूट में 9 माइनस 6x के बराबर चला जाएगा, राइट। तो ये वैल्यू हम क्या करते हैं, ये वैल्यू अपने इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देते हैं, करेक्ट, क्योंकि अल्टीमेटली एरिया चाहिए मुझे मैक्सिमम। तो यहां पे क्या मिलेगा, therefore from equation 1, therefore from equation number 1 हमें यहां पे क्या मिलेगा, चेक करो, जो एरिया अपन को मिलने वाला है वो कितना मिलेगा, इट इज हाफ इंटू बेस, बेस कितना है, स्क्वायर रूट में 9 माइनस 6x के बराबर है, इंटू हाइट अपने पास कितनी थी, हाइट अपने पास x के बराबर थी, चेक करो ये x के बराबर थी। चलो जी, अभी क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, dA बाई dx कैलकुलेट करते हैं। यहां पे 1/2 वैसे का वैसे रहेगा, यहां पे u इंटू वी रूल डिप्लॉय करना पड़ेगा। क्या कहता है, इट इज u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 6x आ जाएगा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ 9 माइनस 6x कितना आएगा, ये -6 के बराबर आ जाएगा। ओके जी, तो यहां पे क्या मिला, चेक करो, dA बाई dx, इसी को क्या करते हैं अभी, इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो ये क्या बनेगा, चेक करो, यहां पे 1/2 0 हो गया, तो यहां पे क्या बचा है, चेक करो, यहां पे बचा है 9 माइनस 6x प्लस यहां पे कितना बच रहा है, चेक करो, ध्यान से देखो, 2 1 जा 2 3 जा, मतलब यहां पे मेरे पास बचा है -3x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में 9 माइनस 6x वाली टर्म बची है। एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या मिलेगा, देखो 0 इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा 9 माइनस 6x माइनस, क्योंकि रूट इंटू रूट वैसे हो गया, माइनस यहां पे कितना है 3x अपॉन, नीचे भी क्या बचा अपने पास, रूट में 9 माइनस 6x बचा, ये भी इसके साथ 0 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू 9 माइनस 9x आ जाएगा। तो 9x का आंसर अगर 9 के बराबर आता है तो x कितना आएगा रे, x तो 1 के बराबर आएगा। तो x का एक ही वैल्यू आया, मतलब जो सेकेंड डेरिवेटिव हमें यहां पे मिलने वाला है, करेक्ट, एरिया मैक्सिमम मतलब ऑब्वियसली वो 0 से कम ही रहने वाला है, चेक करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली एरिया के फॉर्मूले में इसको डाल देंगे। Therefore at x equal to 1 आपका जो एरिया रहेगा ये क्या रहेगा, ये मैक्सिमम एरिया यहां पे रहने वाला है। सो अगर एरिया मैक्सिमम रहेगा तो क्या मिलेगा, चेक करो गाइज, यहां पे अपना एरिया का फॉर्मूला कहां पे लिखेंगे अपन, ये देखो एक्चुअल एरिया यहां पे, देखो चेक करो, यहां पे पूरा x के भाषा में अपन ने एरिया निकाला है, देखो ये वाला, तो यहां पे x के जगह पे 1 डालेंगे तो क्या आएगा, चेक करो, हम यहां पे बोल सकते हैं एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 6 इंटू 1 बोलेंगे। सो एरिया जो आएगा ये कितना आएगा, 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 1। सो ये एरिया कितना आ जाएगा, ये √3/2 के बराबर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, चेक करो गाइज, यहां पे जो एरिया, एंगल ए कितना है ये कैलकुलेट करने के लिए बोला, एंगल ए, तो एरिया तो मैक्सिमम है, हेलो चेक, हेलो चेक,
तो हमें बोला है एंगल ए का वैल्यू कितना है कैलकुलेट करो, एंगल ए का वैल्यू। तो एक्स का वैल्यू अपने पास कितना आया देखो। अभी मैं क्या करता हूं, वापस से ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूं सो दैट आप इसको प्रॉपर्ली विजुअलाइज कर सको। यस, ये क्या था अपने पास, यहां पे बी था, ये ए था और ये सी था अपने पास। तो एक्स का वैल्यू 1 आया, मतलब यहां पे देखो एक्स का वैल्यू अपन ने 1 लिखा। कहां गया अपना ट्रायंगल, देखो एक्स का वैल्यू अपन ने 1 लिख दिया। उसके बाद 3 माइनस एक्स, मतलब ये कितना आएगा, 3 माइनस 2, ये 2 आ जाएगा। तो लास्ट वाली टर्म मेरे पास कौन सी बची है, लास्ट वाली टर्म जो अपने पास बची है ये 9 माइनस 6x था, राइट। सो ये कितना आएगा, रूट में 3 ऐसा आने वाला है, राइट। ओके जी, तो एंगल ए का वैल्यू यहां पे कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो एंगल ए का वैल्यू कितना आएगा, देखो ये एंगल है, राइट, ये एंगल हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो √3/2 देखो अपोजिट, अगर आएगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट के बराबर आ जाएगा। तो अपोजिट कितनी है मेरी, चेक करो, √3 है। एडजेसेंट कितनी है अपनी, 1 के बराबर है। तो अगर यहां पे tan a का आंसर √3 के बराबर आता है, इसका मतलब क्या है कि एंगल a जो है ये कितना होना चाहिए, ये π/3 के बराबर हो जाना चाहिए गाइस। मतलब यहां पे कौन सा ऑप्शन आ सकता है, यहां पे ऑप्शन नंबर ए। अरे सर एक सेकंड देना, कितना √3 मतलब $60 डिग्री, मतलब ऑप्शन कौन सा आ गया गाइस, चेक करो। यहां पे ऑप्शन आ रहा है अपना कौन सा, ऑप्शन नंबर सी के बराबर। तो यहां पे मार्क कर लेते गाइस, इट इज सैटिस्फाइंग कंडीशन फॉर ऑप्शन नंबर सी। गाइस इस केस में बोल सकते हैं, मुझे लगता है कि ऐसा सवाल एनडीए में ही आया था कि इस पर्टिकुलर ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया कितना है वो भी कैलकुलेट करके बताओ। तो ऐसा ही पूछ सकते हैं इसकी एरिया मैक्सिमम कितना आएगा, चेक करो। यहां पे x का वैल्यू 1 डालो तो √3/2 ये इस पर्टिकुलर ट्रायंगल का हाईएस्ट एरिया होने वाला है। क्लियर हो गया सबको। तो आई होप कि सारे बच्चों को ये जो क्वेश्चंस है वो समझ में आए होंगे। गाइज यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने एज अ होमवर्क आपको दिए हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 21, फिर 22, 23, 24 एंड 25, ये 4 क्वेश्चंस आपको एज अ होमवर्क ट्राई करने गाइज, आपके कॉन्सेप्ट्स को बूस्ट करने के लिए। तो आई होप कि आपने आज के इस सेशन को एंजॉय किया होगा। और हाँ, ये सेशन आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और ये चीज हमेशा ध्यान में रखना कि जंग मरकर नहीं, दुश्मन को मारकर जीती जाती है गाइस। इस सेशन को अपने स्टाइल में कंक्लूड कैसे, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना, सपनों का ही तो है असल अधिकार अपना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं गाइस अपने अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड सी यू ऑल इन द अपकमिंग सेशंस। बाय बाय फॉर नाउ।